सो गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग हमारे इंडिया के सब दोस्तों के लिए, और जो भी इंडिया से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। और आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा पटेल एंड डॉक्टर मनदीप ओबेरॉय जी, न्यूयॉर्क से। और ये एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, मोर देन 20 ईयर्स यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अमेरिका में हैं। और इंटर्निस्ट और इमरजेंसी मेडिकल में एक्सपर्ट हैं। कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं पिछले 2 साल से, जब से ये डिजीज आया है। और काफी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। हम लोग कम्युनिटी में, इंडियन कम्युनिटी के लिए हमेशा आगे रहे हैं। और आज हम डॉक्टर मनदीप ओबेरॉय कल भी हमारे साथ थे, उससे पहले भी साथ थे। डॉक्टर पूजा पटेल भी हमारे साथ रही हैं और काफी असिस्ट किया है इन्होंने अपने इंडिया के पेशेंट्स को, जो भी इन पर्सन इन नीड है। आज हम इनको इनवाइट करते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं इसे। और अशोक श्रीवास्तव जी का हम थैंक यू बोलते हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे को आइडिया दिया, और उसमें आज ये प्रोग्राम में पूरा असिस्ट कर रहे हैं, ताकि हम इंडिया के और अपने जो इंडिया के जो लोग हैं जिनको नीड है आज कोविड की, उसको हेल्प कर सके। तो पूजा जी, गुड मॉर्निंग। यू स्टार्ट द प्रोग्राम नाउ एंड वी हैव एक बाय वन प्लीज आप अपने क्वेश्चंस और आंसर्स पूछ सकते हैं। और अपना नाम, एज, और आप जो जो मेडिकेशंस ले रहे हैं और जो जो आपको प्रॉब्लम्स हैं उसको बताना नहीं भूलें। जो इमरजेंसी पेशेंट्स हैं या जिनको अर्जेंट नीड है, वो प्लीज पहले अपना हैंड रेज करें और वो पहले बोल सकते हैं। एक और डिस्क्लेमर हम लोग बोलना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए हम लोग आपको कंसल्टेंसी दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कोई भी डॉक्टर्स और ऑर्गेनाइजर जो यहाँ पे अवेलेबल है, वो किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं है, और उनको किसी भी चीज की लायबिलिटी नहीं ठहराया जा सकता। वो सिर्फ आपको एक कंसल्टेशन गाइडेंस दे रहे हैं। आप इसके आगे आप अपने डॉक्टर से, इंडिया के डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं और उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हियर यू गो पूजा जी, प्लीज। जो बोले वो ही अपने आप को अनम्यूट करे, बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट रखे प्लीज। हेलो। नहीं, एक मिनट, डॉक्टर पूजा पटेल बोलेंगी, फिर उसके बाद में आपको। पूजा जी आप बोलिए प्लीज, कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग, जस्ट एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ एंड देन यू कैन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे दीपक जी ने बोला, मैं एक इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन हूँ और मोर देन 8 इयर्स मैं काम कर रही हूँ। और जब से कोविड पेंडेमिक हुआ, तब से हम कोविड पेशेंट्स की टेक केयर कर रहे हैं, हॉस्पिटल में और आउट पेशेंट क्लिनिक में भी। इसलिए काफी एक्सपीरियंस है हमारी टीम को कोविड ट्रीट करने के लिए। सो आप क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं हमें, और शुरू कर सकते हैं हम ये सेशन आज का। हेलो मैम, अंशुल हियर। हेलो अंशुल। हेलो, अंशुल बोल रहा हूँ मैम, बैंगलोर से। मैम, मुझे 5 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मेरा टेस्ट रिजल्ट आया है। उसके बाद मुझे अलग अलग तरह के सिम्टम रोज आ रहे हैं। लाइक स्टार्टिंग में मुझे पहले लाइक फीवर, बॉडी पेन एंड कफ था। उसके 2 दिन के बाद लाइक मेरे को लूज मोशन चालू हो गया। सो इट्स लाइक लूज मोशन भी मतलब दिन में 50 बार 25 बार ऐसे हो रहे हैं। तो आज मुझे सर्दी होना चालू हो गया, लाइक ना वो कफ जो होता है ना, नोसिया, उस टाइप का। तो ये रोज कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो इज इट अ साइन ऑफ बॉडी और हाउ लाइक? नहीं, ये सारे जो सिम्टम्स आप बता रहे हो, सारे सिम्टम्स कोविड के हैं, है ना। कोविड सारे सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकती है। आपको खांसी, बुखार, बॉडी एक्स जिसको हम माइल्जियास बोलते हैं, वो सारे कॉमन सिम्टम्स है। और बेली में पेन, फिर जो डायरिया बोलते हैं जो आपको हो रहा है, नोजिया, फिर कभी कभी स्मेल, टेस्ट जा सकते हैं, ये सारे सिम्टम्स कोविड के हैं। और ये फिर भी माइल्ड सिम्टम्स के अंडर गिना जाता है। सो आपके सिम्टम्स फिर भी माइल्ड है। बट अगर आप डायरिया बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो इतनी सारे टाइम हो रहा है, कितनी बार 40-50, तो वो लूज हो रहे हैं, वाटरी हो रहे हैं, मतलब एकदम वाटरी, एकदम पानी।
हाँ, तो वो उस चीज में फिर हमें वो ध्यान रखना है कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए। ओके मैम। तो ओके। उसके लिए पानी पीते रहना है हर रोज, एवरी डे, सुबह से रात तक। पानी का जग आप बाजू में ही रखो, 2 से 2.5 लीटर तक पानी जाना चाहिए। ओके मैम। हाइड्रेशन नहीं हो जाना चाहिए। अभी जो है आपके सिम्टम्स है, तो वो सिम्टम्स को हमें उसके वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। राइट, जैसे बुखार आता है तो बुखार के लिए दवाई लेने के 100.5 से ऊपर जाए तो, फिर डायरिया है तो डिहाइड्रेशन ना हो जाए, बस उसी का ध्यान रखना है। और अगर पानी में थोड़ा नमक और नींबू डाल के भी पियो तो भी बेटर है। ओके मैम, लास्ट 2 दिन से तो बुखार तो नहीं आया अभी मुझे, लेकिन मुझे वही वो एक तो लूज मोशन का, दूसरा आज से मुझे सर्दी हो गई। लाइक पहले मुझे वो नोजी नहीं आते थे, अभी वो आज से नोजी आने चालू हो गए आज से। हाँ, पर वो तो सर्दी भी कोविड की बहुत कॉमन सिम्टम है ना, वो तो मेन है कोविड में सबसे नहीं कॉमन। मुझे था नहीं, मतलब हर रोज मुझे कुछ कुछ नया नया चीज देखने को मिला, दैट्स व्हाई आई एम वरिंग लाइक। नहीं, ये सारी चीजें फिर भी कोविड के ही सिम्टम्स है ना। ओके। एक तो हो कि चलो कोविड के सिवाय के सिम्टम्स कोई हो रहे हैं जिसकी वजह से कुछ और हो रहा है आपको, बट ऐसा नहीं है। जो भी सिम्टम्स अभी आपको हो रहे हैं वो सारे कोविड रिलेटेड ही है। और ऐसा हो सकता है, हमारे एक्सपीरियंस में हम हर रोज देखते हैं कि ऐसे सिम्टम्स हर रोज बदल भी सकते हैं, बट फिर भी कोविड के ही सिम्टम्स है सारे। ओके मैम, और एक चीज जाननी थी मुझे कि कितने दिन तक जो वो बोलते हैं ना डेंजरस पीरियड होते हैं, लाइक मेरा अभी 6 दिन हो गए कंप्लीट। हाँ, तो मतलब 7-8 दिन से कभी कभी वो टर्न दूसरी साइड हो सकता है कि जहाँ पे वर्सन हो सकते हैं सिम्टम्स। और मेनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो सांस फूलती है, हाँ। वो सबसे डेंजरस सिम्टम है। तो ओके। वो हमें खास ध्यान रखना है। एक तो है चेस्ट पेन, दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर वो दोनों नहीं हो रहे तो बाकी सब हम घर पे मैनेज कर सकते हैं। वो चीजें ओके। हैं, सिम्टम्स है जो आपको ध्यान रखना है। और अगर वो हो तो पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर करना जरूरी है, ऑक्सीजन लेवल। बट ये ओके। सारे सिम्टम्स जो आप बता रहे हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। सो थोड़े दिन में अपने आप देखोगे तो बेटर होता है। और अगर नहीं आ रहे तो उस टाइम पे आप ब्लड वर्क करवा सकते हो, जस्ट देखने के लिए, कुछ और तो नहीं है। बट अभी भी आप 2-3 दिन ऐसे ही जा सकते हो कि चलो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ। अभी 5 दिन की दवाई थी, मैंने 5 दिन का दवाई कोर्स कंप्लीट कर लिया है। डू आई नीड टू टेक इट मोर और लाइक आई हैव टू पॉज इट नाउ? कौन सी दवाई ली आपने? मुझे आइवरमेक्टिन दिया गया था, एजिथ्रोमाइसिन एंड मोन्टेक एलसी एंड देन डोलो एंड विटामिन सी जिंकोविट, दिस 6। हाँ, तो देखो, ये एंटीबायोटिक की वजह से डायरिया हो सकता है ना। वायरल सिस्टम है, वायरल इन्फेक्शन है, तो उसमें हमें ज्यादातर एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती। पर चलो वहां पे हम दे रहे हैं, पर उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। तो जो आपको सिम्टम्स अभी आ रहे हैं ना, वो एंटीबायोटिक की वजह से हो सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। तो अब बिल्कुल एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। 5 दिन हो गए, अब बंद कर दो, कोई भी दवाई मत लेना और ओके, तो देखना। अभी मैं क्या करूं, मतलब दवाई के लिए या क्या मैं, व्हाट सप्लीमेंट, लाइक हाउ व्हाट टू ईट एंड लाइक। अपने डायरिया है, सो अभी कोई दवाई ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। जी मैम। जी अभी मैम। दवाई आप बंद कर दो। जैसे जी मैं मैम। बोल रही हूँ, बस पानी पीते रहो, आपको हाइड्रेट करते रहो। और जी मैम। अगर बॉडी एक्स होता है तो डोलो पैरासिटामोल ले सकते हो, बट उसके अलावा आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। मुझे ओके अभी मैम। भी हो रहा है कि ये डायरिया और जो आपको सिम्टम्स बाद में आए ना, वो शायद एंटीबायोटिक की वजह से आ रहे हैं। इसलिए प्लीज आप वो दवाइयाँ सारी बंद कर दो, आपके डायरिया शायद ठीक हो जाएंगे अपने आप ही। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। और नेक्स्ट खाने प्लीज। में कुछ एनीथिंग लाइक? हेलो, गुड गुड इवनिंग। मैं राजन उपाध्याय वाराणसी से बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग। जी मैम। जी मैम, मेरी एज 30 ईयर्स है, 29 ईयर्स 11 मंथ। और मुझे 6 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव हुआ था मैं। उस दौरान मुझे सर्दी जुकाम बुखार खांसी कंटिन्यू आ रहा था, जो कि करीबन मैंने दवा नॉर्मल मिला था, वो करीबन 26 अप्रैल को मुझे वापस में निगेटिव हो गया। लेकिन जब से मैं निगेटिव हुआ, मुझे सीने में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके लिए मैंने लोकल डॉक्टर से दवा लेके खाता हूँ तो हल्का राहत मिलता है, नहीं तो कंटिन्यू चेस्ट पेन हो रहा है। और हालांकि निगेटिव मेरा रिजल्ट आ चुका है 26 अप्रैल को। अच्छा, बाकी सारे सिम्टम्स आपके रिजॉल्व हो गए कोविड की वजह से जो हुए थे वो? जी, खांसी कंटिन्यू आ रहे थे, लेकिन मैंने इस दौरान काफी सिरप पिया, तो खांसी से मुझे पिछले 3 दिन से राहत है। और कोई सिम्टम नहीं है, केवल चेस्ट पेन कंटिन्यू कर रहा है।
थोड़ा भी मैं टहल दे रहा हूँ या चल फिर रहा हूँ या करवटें बदल रहा हूँ तो भी सीने में दर्द हो रही है। अच्छा, और आपको कोई दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स है? जी दूसरी कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है मुझे अभी। तो तीन देखो चार बार हुआ था लेकिन अभी इस समय मैं फिट हूँ। ठीक है। ऑक्सीजन लेवल क्या चल रहा है जी? जी सर अभी तो जब से मैं निगेटिव हुआ हूँ तब से ऑक्सीजन लेवल तो मैंने नहीं नापा है, लेकिन उस दौरान मेरे ऑक्सीजन लेवल 100+ थे जब निगेटिव हुआ था। तो कितना कितना नंबर था सर 100+ था, क्योंकि मेरे ओके पास ऑक्सीमीटर नहीं है। मैं ओके जहाँ गया था अपना जांच करवाने वहीं मैंने नपवाया था, तो उन्होंने बोला था कि ऑक्सीजन लेवल सही है। उन्होंने एक डेक्सोना टैबलेट दिया था जिसको मैंने 7-8 दिन खाया, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिला। वो बोल रहे थे कि हो सकता है कि गैस की वजह से सीने में दर्द हो, लेकिन चेस्ट पेन कंटिन्यू है। तो आपको 6 तारीख को कोविड हुआ था, ठीक है? उसके बाद आपको ये सारे जो सिम्टम्स हुए थे उसमें खांसी इतने हफ्तों तक रह सकती है, और वो हो रहा है। 3 दिन पहले ही अभी आपकी खांसी गई। सो जो सीने में दर्द होता है ना, वो कभी कभी वो मसल यूज से भी होता है। तो आप इतने हफ्तों से खांसी खा रहे हो, ये जो आपके सीने के मसल्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूअसली खांसी खाने में यूज होते हैं। आप फोर्सफुली खांसी आती है तो वो मसल यूज होते हैं, और उसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। अगर चेस्ट पेन के साथ आपको कोई सांस और कोई प्लीज symptom- बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, बाकी लोग, ताकि तो डिस्टरबेंस नहीं हो सके। अगर आपको ये पेन के साथ कोई सांस नहीं फूल रही, कोई और सिम्टम्स नहीं है, और आप यंग हो, आप 29 ईयर्स ओल्ड हो, आपको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं। 3 दिन पहले ही खांसी अभी बंद हुई, 3 हफ्ते के बाद। सो वो मसल्स को थोड़ा रेस्ट चाहिए, और जैसे ही खांसी बंद हो जाएगी, आपके धीरे धीरे आप नोटिस करोगे तो आपको सीने का जो दर्द है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा मैम, क्योंकि कोविड पीरियड में भी हल्का पेन होता था, लेकिन जैसे सही हुआ, जैसे जैसे डे मतलब बीतता जा रहा है। कल तो इतना तेज दर्द हुआ, परसों भी बहुत दर्द हुआ, सुबह से भी मतलब दर्द अच्छा खासा हो रहा है। मैं अब सोच रहा हूँ कौन सा दवा लूं। अच्छा, तो आप डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने क्या किया? कौन सी दवाई आपको दी इस सीने के? ओपीडी चल नहीं रहा है, मैंने उस पे कॉन्फ्रेंस पे किया था, तो उन्होंने एक डेक्सोना टैबलेट बताया था और बोला था इसको खाइए। तो मैं वो एक पत्ता करीबन 10-12 टैबलेट अब तक खा चुका हूँ, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिला। डेक्सोना टैबलेट? जी। अच्छा, अच्छा वो इंडियन उसमें है ना, वो स्टीरॉइड तो नहीं दी ना? वो देखना पड़ेगा मुझे। डेक्सनोल दिया है? डेक्सनो तो स्टीरॉइड होती है, स्टीरॉइड अभी खाने की जरूरत नहीं है आप। डेक्सामेथासोन है वो। हाँ, वो अभी तो खाने की जरूरत नहीं है। आपका कोविड तो 6 तारीख को था, तो 1 महीना ऊपर हो गया है। तो डेक्सामेथासोन बिल्कुल ना लो। आजकल कोविड के बाद एक फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो गया वहां पे। आपने सुना होगा किसी ने कि आंखें, जॉ सब चला जाता है, वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। सो ज्यादातर स्टीरॉइड्स लेने से ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो अनलेस अनटिल आपको जरूरत है, प्लीज स्टीरॉइड्स ना लिया करो। 1 महीने कोविड के बाद तो बिल्कुल स्टीरॉइड्स लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप बिल्कुल ना खाओ, इसके साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जी मैम। ठीक है? और जो हाँ नहीं, गो अहेड प्लीज। देखो, हमारा ये प्रोग्राम करने का रीजन ये है कि आप लोगों को एजुकेट करें। आप लोग पैनिकी हो रहे हो और आप लोग हर चीज का इलाज इमीडिएटली ढूंढ रहे हो, और उसी रीजन से आप लोग बहुत गलत दवाइयां ले रहे हो जिनकी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये वायरल इन्फेक्शन है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये अपने आप ठीक होती है। सबसे सीरियस सिम्टम जो है वो है कोविड निमोनिया। उसके बिना बाकी सारे सिम्टम अपने आप टाइम के साथ चले जाते हैं। तो सिर्फ चीज जो आपने वॉच करनी है कि आपको ऑक्सीजन लेवल तो नहीं ड्रॉप कर रहा। उसके बिना प्लीज डू नॉट, आप लोग अपना टाइम ना खराब करें, अपने पैसे ना खराब करें, और प्लीज पेशेंस रखें। कुछ पेशेंट्स को 6 से 8 हफ्ते भी लगते हैं सिम्टम ठीक होने में। हम बार बार आपको ये बेनती करते हैं कि दवाइयां ना खाते जाएं। आप लोगों को कॉम्प्लिकेशंस दवाइयों की हो रही है, कोविड की नहीं हो रही है। हेलो सर। हेलो पारस। हाँ पारस बोलिए। मुझे सर एक्चुअली कोविड 18 अप्रैल को डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद मेरे 14 दिन 15 दिन का क्वारंटीन पीरियड भी ओवर हो गया है। जो कॉम्प्लिकेशंस थी काफी हद तक ठीक हो गई। अब मुझे ये पूछना है कि कोविड खत्म, जैसे 14-15 डेज का क्वारंटीन पीरियड करने के बाद कितने दिनों में हम वैक्सीन करवा सकते हैं अपनी?
मेरी पूरी फैमिली को हुआ था। कोविड रिकवरी, यहाँ पे हम जैसे ही रिकवरी होते हैं ना, हम बोलते हैं कि आप ले सकते हो कोविड वैक्सीन। सो जब आपको 14 दिन हो गए, फिर भी मैं बोलूँ नेक्स्ट 15 डेज में आप भी ले सकते हो वैक्सीन, बिकॉज आपको ऑलरेडी हो आप। और मैम लेते हो ना आप, तो आपका रिस्पॉन्स लेवल और बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। एक्चुअली मैम मेरे मदर फादर भी हैं, तो उन्होंने एक डोज वैक्सीनेशन ले लिया था, उनको तकरीबन 1.5 महीना और 1 महीना हो चुका था। तो अभी हमने जैसे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ मतलब गाइडलाइंस मैंने देखी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि आपको कम से कम 1 महीने का गैप देना पड़ेगा आपकी डोज लेने के लिए, चाहे आप सेकेंड डोज ले रहे हो चाहे आप फर्स्ट डोज ले रहे हो। तो 15 डेज रखूं या 1 महीना रखूं? रख लो, कोई बात नहीं, 1 महीना रख लो। अगर बोल रहे हैं ऑलमोस्ट चले जाएंगे, तो 1 महीना ठीक है। एक चीज बस मैम मुझे एक प्रॉब्लम है कि मेरे ना गले में ऐसा मुझे लगता है जैसे कुछ फंसता है। ये सारी मेडिकेशन होने के बाद खांसी वांसी सब चली गई है मेरी, बस मेरे गले में दर्द होता है। मतलब जैसे सुबह उठता हूँ तो पानी भी पीता हूँ, थोड़ा सा दर्द रहता है। तो मैंने नमक से गर्म पानी में गरारे करने स्टार्ट करे हैं, तो वो क्या बेनिफिट करेंगे या और कुछ मुझे करने की जरूरत है इसके रिगार्डिंग? वो ही एक चीज है जो बेनिफिट करेगा, बिकॉज ये सिम्टम बहुत, इसको हम सोर थ्रोट या थ्रोट इरिटेशन बोलते हैं। ओके। और जैसे हम बोल रहे थे कोविड की वजह से कभी कभी सिम्टम्स, माइनर सिम्टम्स भी कभी रह सकते हैं 2 महीने। तो ये जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। सिर्फ सॉल्ट वाटर गार्गल्स जो है नमक के पानी से, बस वो करते रहो हर रोज, एंड उसके अलावा कुछ, बिकॉज उसके अलावा सारे आपके सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए और कुछ है नहीं आपको। हाँ जी। एक चीज बस मैम मेरा आखिरी सवाल है, क्या मल्टीविटामिन विटामिन सी हम लोग खाते रहे भी 10-15 दिन तक, या उसको अब अवॉइड करें? देखो विटामिन सी का इम्यूनिटी से का रोल है, राइट? तो वो हम बोलते हैं कोविड के टाइम पे, बट अदरवाइज अगर आप इवन नींबू पानी पी लो, कि देखो जैसे और होता है जिसमें होता है, अगर वो ले लो तो वो इनफ है। राइट? खाना भी बैलेंस्ड हेल्दी खाना हर रोज खाओगे तो वो इनफ है। तो विटामिन सी नहीं ले रही, कुछ नहीं ले रही, मैं बस अच्छा हेल्दी खाना हर रोज खाती हूँ और पानी पी और हाइड्रेटेड रखती हूँ खुद को, बस उतना ही मैं करती हूँ। उतना ही काफी है। इतने पेशेंट्स हम देखते हैं कोविड के, फिर भी हम ये दवाइयां नहीं ले रहे, बिकॉज हर रोज हेल्दी खाना खाओ, विटामिन सी वाला खाना खाओ, नींबू पानी पियो, सब इनफ है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेलो नेक्स्ट प्लीज। हेलो। हाँ, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, जो बोल रहे हैं वही अपने आप को अनम्यूट करें। मैम मेरा आखिरी 2 क्वेश्चन है मैम। पहला चीज, मुझे भूख काफी लगती है, लाइक हर 2 घंटे में मुझे लगता है कितना भी खा लूं मुझे भूख लगती है, फर्स्ट ये। और दूसरा, अभी जैसे हो गया तो फिर कितने दिन के बाद वापस होने का ये चांस रहता है? ये 2 क्वेश्चन है। उम्र क्या है? मेरा उम्र 32 ईयर्स है मैम। हाँ, तो फिर भूख तो लगेगी ना। नहीं नॉर्मल, ये मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। लाइक मैं दिन में 3 बार ही खाता था, अभी मैं 5-6 बार खा जाता हूँ, मुझे इतनी भूख लगती है। अच्छा, आपने कोई स्टीरॉइड कुछ तो ली नहीं है ना? कुछ भी नहीं लिया मैम। तो स्टीरॉइड से कभी है उसको? नहीं, मैंने स्टेरॉइड नहीं लिया है, मैंने नहीं लिया है। नहीं, ठीक है। देखो एपेटाइट जो लॉस होता है ना, उसको लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं, जो हमें भूख नहीं लगती, वो एक सिम्टम है जिससे हमें थोड़ी साइन ऐसी रेड फ्लैग बोलते हैं। बट अगर भूख लग रही है तो ऑनेस्टली उसमें कोई टेंशन करने की जरूरत ज्यादा लगती है, कुछ ज्यादा ही लगती है कहीं ऐसा, ये डायबिटिक मतलब वो आता है ना कि अनयूजुअल, इट्स वेरी अनयूजुअल फॉर मी। मैं दिन में 3 बार खाता था, अभी मैं 6 बार खा लेता हूँ। और आपका वेट कितना है? वेट मेरा मेंटेन ही है, आई थिंक कम तो नहीं हुआ है, उतना ही है। बस तो ठीक है, खाओ और एक्सरसाइज किया करो, कोई बात नहीं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ओके। दूसरी चीज मैम, अभी मेरे को होने के बाद दोबारा कितने दिन तक होने का चांस रहता है या नहीं रहता है? देखो अभी तक तो हमने देखा नहीं है किसी को भी दोबारा हुआ। आई एम सेफ फॉर हाउ मेनी डेज, लाइक ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली बोलते हैं कि 3 to 6 मंथ तक एंटीबॉडीज रहती है। ओके। हेलो। ओके मैम, थैंक यू सो मच। बाद वैक्सीन इम्यूनिटी और बढ़ जाएगी, राइट? सो इसलिए वो जरूरी है। हेलो। हाँ बोलिए जितेंद्र, बोलिए। मैम गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मैम 1 तारीख को मम को फीवर हुआ था,
और मैंने 8 तारीख को उनको रिपोर्ट आई थी, उनकी पॉजिटिव आई है। तो तब मैंने 1 तारीख को मैंने जब टाइफाइड का निकला था, नॉर्मली हम लोगों ने मतलब ब्लड टेस्ट कराया तो उनको टाइफाइड निकला, तो मैंने डॉक्टर से दवा ली। उसके बाद वो 8 तारीख को जब उनकी पॉजिटिव आई है तो वो फीवर उनका मतलब फीवर नॉर्मल हो गया है, मतलब हल्का हल्का फीवर बॉडी में है। तो मैंने कल मैम मेरे किसी जानने वाले ने मुझे मेडिसिन बताई है, तो मैं मेडिसिन का जानना चाह रहा था। एक तो एवर्मेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक, विटामिन सी और विटामिन डी, पैरासीटामोल फीवर रहने पे 2-3 बार ले सकते हैं। ये मेडिसिन अभी यूज कर रहा हूँ। पर आप बोल रहे हो टाइफाइड पॉजिटिव आया था? टाइफाइड था जब मैंने ब्लड टेस्ट कराया था 1 तारीख को, लेकिन 8 तारीख को मैंने जब कोविड की टेस्टिंग कराई है तो वो पॉजिटिव आया है। उसके बाद मैम कल से मैंने ये दवा मैंने चालू की है। और आपने टाइफाइड के लिए दवाई ली कि नहीं, हाँ, एंटीबायोटिक? वो ली थी एंटीबायोटिक डॉक्टर से पूछ के। अच्छा, वो कितने दिन के लिए ली आपने? मैम लगभग मैंने 5 दिन चलाई थी। अच्छा, 5 दिन ही चलाई टाइफाइड की दवाई? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मैम ये पॉजिटिव आ गया 8 तारीख को, तो मैंने फिर ये वाली जो मेडिसिन बताई है कोविड की, ये मैंने यूज की है अभी मम के लिए। अच्छा ठीक है, और आपका बुखार चला गया? बुखार मैम 98.9 और 99.5 इसके बीच में रहता है। बहुत हल्का बुखार रहता है, नॉर्मल तबीयत ठीक है उनकी, और फीवर के अलावा कोई सिम्टम्स नहीं है उनको। ठीक है, और दूसरे कोई सिम्टम्स नहीं है तो फिर माइल्ड फीवर, ये भी 98 तो फीवर बोलते ही नहीं है, सिर्फ 99.5 भी इतना फीवर हम नहीं बोलते, बिकॉज बहुत माइल्ड है, राइट? सो मैं बोलूंगी कि सारी ये जो दवाइयां ले रहे हो प्लीज आप बंद कर दो। देखो टाइफाइड, और आपने जो डॉक्टर को दिखाया था उनको पूछो आप, बिकॉज टाइफाइड में 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स इनफ नहीं होती। टाइफाइड की एंटीबायोटिक्स आपको ज्यादा दिन के लिए लेनी चाहिए, एटलीस्ट 10 डेज के लिए, और ये कोविड के लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है। ओके मैम, ये जो कोविड की ये गोलियां मैंने आपको बताई है मैम, ये एंटीबायोटिक है या कोविड के लिए है? एंटीबायोटिक है। और देखो कोविड में मैं सबके लिए ये बोलना चाहती हूँ, कोविड में हम नॉर्मली एंटीबायोटिक देते ही नहीं है, बिकॉज कोविड है एक वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई भी रोल नहीं है। और डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन दोनों एंटीबायोटिक एक ही काम करती है। इसलिए हमारे यहाँ हम जो करते हैं ना, जब भी कोविड होता है, चलो फीवर कंटिन्यूअसली रहता है 5-6 दिन के बाद, उसके बाद हम सोचते हैं कि एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं है, और वो भी दोनों में से एक ही देते हैं। कभी हम डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन नहीं दे लेते। तो प्लीज ये एंटीबायोटिक अभी ना ले। आपको देखो कोविड की सिम्टम्स है ही नहीं कोई, तो आप मैम उनका पॉजिटिव आया रिपोर्ट 8 तारीख को। पॉजिटिव आया बट सिम्टम्स है नहीं ना, आप ही बता रहे। हाँ हल्का फीवर है बस। फीवर है तो कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इतनी एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी में। फिर उसके बाद आपको स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स जरूरत पड़ती है जब उसकी सही जरूरत होती है, और वो असर नहीं करती। जी जी मैम, तो इनको मैं बंद करके डॉक्टर से कंसल्ट करूं फिर अपने किसी? आपको कोविड की वजह से कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप बस उनको एक बार वो पूछ लो कि टाइफाइड की ट्रीटमेंट आपने इनफ दी है कि नहीं। ज्यादा दिन लेनी होती है, यूजुअली 5 दिन इनफ नहीं होती। जितेंद्र डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि आप डॉक्टर पटेल बोल रहे हैं। जी जी सर। कोविड के लिए कोई भी दवाई की कोई जरूरत नहीं होती है। कोविड बेसिकली कोई भी एंटीबायोटिक्स कोविड में हेल्प नहीं करती है। और एंटीबायोटिक्स लेने से आपको डायरिया वगैरह, काफी लूज मोशंस वगैरह हो सकते हैं। तो आप उसके लिए नहीं, पर आपका टाइफाइड डिटेक्ट हुआ है तो आप टाइफाइड की दवाई जारी रखिए जब तक आपका टाइफाइड ओवर नहीं हो जाता, और उसके बाद में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हेलो मैडम, मेरे को 17 मार्च को कोविड हुआ था और मैं अस्पताल में भर्ती हुआ था, और वहाँ पे उन्होंने मेरे को कफ के लिए एलेक्स सिरप दिया था। और यहाँ मैं वापस आया तो उन्होंने मेरे को न्यूबलाइजर से फुराकोड दिया 10 दिन के लिए सुबह शाम, पर वो लिया तो उससे कफ दूर नहीं हुआ। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि कोई सिरप लेके दूर, वो बोले इससे तो बीमारी दब जाएगी, खत्म नहीं होगी। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए जिससे बलगम बनना बंद हो जाए? मैंने कहा था कि बलगम बने और मैं उसे दबाऊं।
पहली बात तो ये है। और अच्छा, आपने कोविड कब बोला, कब हुआ था? 17 मार्च। हाँ, तो ऑलरेडी अब 2 महीने से ऑलमोस्ट 2 महीने हो जाएंगे ना। और अच्छा, मेरी कफ खत्म नहीं हो रहा है, बलगम बहुत बनता है। अच्छा, बलगम ज्यादा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? नहीं, बन रहा है, बन नहीं रहा है, रोज ही बनता है और बार बार फिर कफ करना पड़ता है। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि सिरप दे के कफ खत्म करवा दीजिए। बोले सिरप दे के खांसी दब जाएगी पर बलगम बनता रहेगा। वो तो बीमारी को दबाने वाली बात होगी, बीमारी खत्म नहीं होती है। अच्छा, पर अब 2 महीने के बाद ऐसे देखो तो होना नहीं चाहिए ना। कोविड से पहले आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम थी कि नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी? कोविड से पहले नहीं थी। सिगरेट पी है बहुत सालों के लिए ऐसे? नहीं नहीं, मेरे को नहीं थी। सिगरेट नहीं पी, राइट, अपने लाइफ टाइम? सिगरेट शराब कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। और आपको सीओपीडी ऐसे कोई लंग के प्रॉब्लम्स थे कोविड के कुछ पहले? नहीं, कुछ नहीं। सीटी स्कैन भी क्लियर था, सब क्लियर था। अच्छा, निमोनिया भी हुआ था, ठीक है। अब इसके अलावा आपको कोई और सिम्टम्स है अभी, बलगम और खांसी? नहीं, बस खाली बलगम और खांसी की शिकायत है, और कोई शिकायत नहीं है। अच्छा। एक एक क्वेश्चन और है कि मेरा हेमोग्लोबिन जनरली कम रहता था, 10-11 के बीच में रहता था। तो मेरे को डॉक्टर साहब ने यहाँ पे Me12 विटामिन दिया था। अब जो इस समय जो ट्रीट कर रहे हैं वो कह रहे हैं Me12 की जगह आप आयरोजॉर्ब ले लो। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। और साथ में जिंकोवेट और लिम्सी भी ले रहा हूँ, तो क्या क्या लेना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपका जो बलगम का है ना वो अभी कोविड की वजह से 2 महीने के बाद थोड़ा कम हो जाना चाहिए। पर अगर नहीं हो रहा है और उसके साथ और कोई सिम्टम्स नहीं है, मैं कहती हूँ कि अभी और 1 हफ्ता रुक जा, तो थोड़ा बेटर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, बेटर हो रहा है तो ठीक है। अगर हो रहा है आप वापस ब्लड टेस्ट और एक्सरे करवा सकते हो। जस्ट मेक श्योर। सब करा लिया, दोबारा करा लिया, दोबारा करवाया? हाँ, सब नॉर्मल। फिर तो टेंशन मत करो, फिर करवा लिया है, फिर निमोनिया कुछ नहीं है। जब भी बलगम होता है सबसे ज्यादा वरी वही होती है कि अब आपको बैक्टीरियल निमोनिया तो नहीं हो रहा। तो पर अगर वो नॉर्मल है तो फिर कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। तो आप वो दवाई लो, बिकॉज उससे थोड़ा बलगम बाहर निकलेगा। तो टेंशन करने की तो जरूरत नहीं है, पर बार बार कफ ट्रीटिंग तो होती है ना, प्रॉब्लम तो होती है ना बार बार उससे जाने के लिए, निकालने के लिए। पूजा में आंसर प्रॉब्लम है ना, बाकी ना कोई। देखो जी, बात ये है, छाती में दर्द होता। तो मेरा पूछना ये है कि शुड आई गो टू सिरप? प्लीज बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, डिस्टरबेंस काफी आ रहा है। एलेक्स सिरप देते थे हॉस्पिटल में, तो वहां पे नहीं होती थी खांसी। अब यहाँ डॉक्टर्स का कहना ये है कि अगर आप सिरप से सुभाष जी आपकी बात सुन ली है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब को सुनिए एक बार। डॉक्टर मनदीप ओबेरॉय बोल रहे हैं। देखो जी, आप देखो, आपको कोई बुखार नहीं, आपको कोई ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको बलगम आ रही है। देखो, कोविड में कई बार ऐसे सिम्टम 2 से 3 महीने तक भी रह सकते हैं। आपको फजूल में कॉफ सिरप लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत विक्स वगैरह की गोली ले लिया करो, गार्गल्स करो, और इसका फिक्र करना बंद करो। जितने डॉक्टरों के पास जाओगे और दवाइयां लेते रहोगे, कैट स्कैन करा लिए आपने, चेस्ट एक्सरे करा लिए, कुछ नहीं है। इसको अपना कोर्स रन करने दो। ये 1-2 दिन में नहीं जाएगी। कोविड नई बीमारी है, बड़े ये टिपिकल से केस हमें मिल रहे हैं। कई बार कॉफ 2-3 महीने तक रहती है, वो नॉर्मल है। जब तक फीवर नहीं है, जब तक सांस लेने में तकलीफ नहीं है, कोई फिक्र ना करो। गार्गल के बीटाडाइन के कोई और? नो, रेगुलर गार्गल करो, नमक डालो, कुछ ना डालो, रेगुलर। अच्छा, दूसरा मेरा जो विटामिन वाला क्वेश्चन था कि Me12 इज बेटर, और उसका मैं जवाब नहीं दे सकता। उसका तुम्हें अनीमिया का वर्कअप करवाना पड़ेगा। आपके आयरन, B12, वो चीज मैं नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज उसका प्रॉपर वर्कअप चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, हाँ, उसमें ना कुछ नहीं कह सकते। होमोग्लोबिन कम रहता है, होमोग्लोबिन। आई नो जी, वो ना जी, मैं फोन पे नहीं बात कर सकता। उसके प्रॉपर टेस्ट करवा के डायग्नोज करना पड़ेगा, उसका रीजन क्या है। हीमोग्लोबिन कम होने के 100 रीजन है, वो मैं ना बात करके नहीं डायग्नोज कर सकता आपको, सॉरी। सुभाष जी, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनिए। नेक्स्ट कॉलर को हम लेते हैं। हाँ सर, श्रवण कुमार जाए। 1 मिनट प्लीज, बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखे
वन बाय वन हम ले रहे हैं। हाँ सर। श्रवण बोलिए आप। हाँ सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं डायबिटिक टाइप 1 पेशेंट हूँ और मैं रेगुलरली लैंटस और आर रेगुलर ले रहा हूँ और दिन में 2 बार। और हालांकि मुझे लगभग 15-20 दिन पहले बुखार तो नहीं आया, लेकिन थकान, बदन दर्द, ऐसा कुछ सिम्पटम थे मुझे। तब मैंने हल्की बुखार की गोली ले ली, तो उससे करके और मैंने आराम किया तो बुखार नहीं हुआ। लेकिन नाक में और चेस्ट में और कफ में मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोरोना हुआ है या जो भी है, उसके छोटे मोटे जो माइल्ड है जो सिम्टम वो है। तो अब हालांकि मैं उससे रिकवर हो गया हूँ काफी समय तक, लगभग 10-15 दिन हो गए, मैं रिकवर भी हो गया और मेरे आसपास के सभी को बुखार वगैरह आ रहा है और वो भी सबके सब लगभग रिकवर हो रहे हैं। डेली मैं लगभग आधा 1 घंटा योगा करता हूँ, काढ़ा वगैरह, हल्दी वाला दूध वगैरह वो सब भी ले रहा हूँ। लेकिन 2-3 दिनों से मुझे लग रहा है कि शायद कुछ छोटी मोटी कुछ कमजोरी है। जैसे मैं कुछ भी, यानी उंगलियां अगर फोन पे लगाता हूँ थोड़ी सी वाइब्रेट हो रही है जैसे कि, और बाकी थोड़ा बहुत पीठ में भी दर्द मैं कह सकता हूँ। बाकी लगभग खांसी वगैरह नॉर्मल है और 2-3 दिनों से मैं और ज्यादा डे बाय डे बेटर फील कर रहा हूँ। तो आपको शायद हो सकता है, चलो कोविड भी हुआ हो, राइट? ये जो सिम्टम्स है माइल्ड सिम्टम्स है, बट अगर हुआ भी है तो आप रिकवर हो रहे हो, तो अभी आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एवरी डे आप बेटर फील कर रहे हो, वो साइन है कि ये रिकवरी है ना? तो अभी कुछ नहीं, बस रेगुलर कोई डॉक्टर के पास अभी जाने की जरूरत नहीं है। बस अपना रूटीन हेल्दी खाना और थोड़ी बहुत अगर एक्सरसाइज भी जितनी थोड़ी बहुत कर सकते हो हल्की हल्की सी, वो वापस करने लगो। एंड बस कुछ और करने की जरूरत नहीं। ठीक, थैंक यू। पवस आप नेक्स्ट हैं। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम राजेश मिश्रा है, तो मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। मुझे वैक्सीन के बारे में जानना था मैम। हेलो। हाँ हाँ जी, बोलो, सुन रहे हैं हम। वैक्सीन का मेरा जो है 14 साल पहले जो है ओपन हार्ट का ट्रांसप्लांट। राजेश आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप क्लियर बोलेंगे? तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ कि नहीं? अभी भी मेडिसिन चल रही है मैम। आप वापस बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया आप क्या बोल रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि मैं वैक्सीन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। आपको क्या क्या रीजन है वैक्सीन नहीं, आप पूछ रहे हैं वैक्सीन लेना है नहीं लेना? हार्ट का प्रॉब्लम था मैम, ऑपरेशन हुआ था 14 ईयर्स पहले और अभी भी मेडिसिन चल रहा है मैम। इस समय मेरी एज 29 है, तो क्या मैं वो ये वैक्सीन ले सकता हूँ कि नहीं? अभी भी समझ नहीं आ रही है, आपकी समझ नहीं आ रही है। आपकी बात क्लियर नहीं है राजेश, आपकी बात क्लियर नहीं है। विदाउट ऐसे कंसल्टेशन नहीं कर सकते आप। अपना माइक्रोफोन सही करिए और क्लियर बोलिए। 29 ईयर क्या? हेलो 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 हेलो, बोलिए। हेलो, प्लीज बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखें। हाँ बोलो, हमें सुनाई दे रहा है, बोलो आपको क्या प्रॉब्लम है अभी? मैम मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है जो है, मेरा 14 साल पहले ऑपरेशन हुआ था और हार्ट का प्रॉब्लम है। तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ मैम? हाँ, आप ले सकते हो। हार्ट का प्रॉब्लम हो तो भी आप वैक्सीन ले सकते हो और आपको लेनी ही चाहिए वैक्सीन। और मैम कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना मैम? तो जो बाकी सबके माइल्ड साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं वही साइड इफेक्ट्स सभी के लिए, तो आपको भी वही है। हर एक बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वैक्सीन जब भी देते हैं, बट वो सारे सिम्टम्स माइल्ड होते हैं। अब आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपको ज्यादा सिम्टम्स होंगे ऐसे नहीं है। इसलिए जो सबको रिएक्शंस हो रहे हैं वही वही होते हैं। ओपन हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, वाल्व ट्रांसप्लांट हुआ था मैम। कोई बात नहीं, वाल्व ट्रांसप्लांट हुआ तो भी वैक्सीन, इनफैक्ट हम ज्यादा रेकमेंड करते हैं जिनको ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तकलीफ है, क्रॉनिक कंडीशंस है हार्ट की, उनको तो हम खास रेकमेंड करते हैं वैक्सीन। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है पवस, आप नेक्स्ट हैं प्लीज। हेलो। हाँ जी बोलो। हेलो। आप बोलो। रेडमी 2 मिनट रुक जाइए आप। पवस आप नेक्स्ट हैं, उसके बाद में रेडमी को लेंगे हम। पवस हाँ बोलिए। पवस आप अनम्यूट हैं, आप बोलिए।
शीतांशु आप बोलिए जब तक। शीतांशु आप बोलिए प्लीज। आप लोग रेडी रहिए ताकि, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और डॉक्टर साहब हमारे पास दो डॉक्टर्स हैं जो अपना टाइम दे रहे हैं। हाँ तो आप इतना टाइम नहीं लगाइए, नहीं तो हम नेक्स्ट कॉलर ले लेंगे। नहीं, शीतांशु बोलिए आप प्लीज। हेलो। हाँ बोलिए आप। शीतांशु आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। शीतांशु गो अहेड, बोलो। पवस आपको आवाज आ रही है? आई थिंक शीतांशु बोल रहे हैं बट सुनाई नहीं दे रहा। म्यूट करो प्लीज, अनम्यूट करो। शीतांशु हमने आपको अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हैं, प्लीज बोलिए। पवस आपको आवाज आ रही है? यस ठाकुर। यस यस ठाकुर। यस हेलो बोलिए। हाँ सर, मुझे ये खांसी बहुत ज्यादा आ रही है सर, और मैंने कई बार एंटीबायोटिक वगैरह लिया है, मैंने कोविड टेस्ट भी कराया, वो भी निगेटिव आया है। तो ऐसे में मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आपकी उम्र क्या है? 23। और कितने टाइम से खांसी आ रही है आपको? तो मैं फर्स्ट 1 वीक हो गया। और कोई साथ में कोई सिम्टम्स है खांसी के साथ? हाँ, सर्दी सी है, कुछ गले में खराश सी है हल्की। अच्छा, आपने कोविड करवाया, कोविड टेस्ट? जी टेस्ट कराया, निगेटिव आया। अच्छा, और बुखार तो नहीं आ रहा? नहीं, बुखार तो पहले आया था, शुरू में दवाई ली जब तक एंटीबायोटिक चल रही थी तब तक कोई बुखार वगैरह आपको नहीं है। वैसे गले से आवाज साफ नहीं आ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, ऑक्सीजन लेवल भी सही है। अच्छा, और आपने दवाई क्या खाई? ये खांसी वगैरह की दवाई एंटीबायोटिक होती है, ये ली है, डेक्सोना वगैरह लिया है। हाँ, तो ये सारा लेना प्लीज बंद कर दो। बिकॉज देखो, अगर आपको चलो कोविड नेगेटिव आया, फिर भी कोविड है, फिर भी इन दवाइयों की जरूरत नहीं है। हो सकता है भले नेगेटिव आया फिर भी आपको कोविड हो, तो एटलीस्ट अभी 7 डेज 10 डेज सिम्टम्स शुरू होने के बाद थोड़ा आइसोलेट करना, बाहर जाना थोड़ा कम रखना, जैसे कोविड आपको हुआ है वैसे ही रहना, और अपने आप ये सिम्टम्स चले जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि आपका भले नेगेटिव आया फिर भी ये कोविड ही हो सकता है, या तो जो सर्दी खांसी होते हैं वायरल इन्फेक्शन, वो हो सकता है। दोनों ही केस में अपने आप ये सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। जैसे हमने पहले बात की, प्लीज कोई स्टीरॉइड्स मत लो, उसके कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जी मैं ये बोलना चाहूंगा, ऐसे में वैक्सीन लेनी चाहिए मुझे? हाँ, वैक्सीन लेनी चाहिए, पर अगर आपको ये सिम्टम्स है और जैसे मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है कोविड की पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा रुक जाओ, 10 दिन के बाद लेना। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। शुभम बोलिए। शुभम आप बोलिए। हाँ मैम, मेरे माम को दोनों वैक्सीन हो चुके हैं मैम, 2 डोज हो चुके हैं वैक्सीन के, पर उन्हें बाद में फीवर आया था वैक्सीन लगा, सेकंड डोज लगाने के बाद। तो वैक्सीन लगाने के बाद फिर पैरासिटामोल गोली खाया मैम हमने, मम्मी ने। उसके बाद में उनको वीकनेस रह रही मैम बहुत। मैंने अभी 10 दिन हो गए, 28 तारीख को लगाया था, तो उसके अंदर वीकनेस बहुत है उनको, अभी 10 दिन हो चुका है, वीकनेस आ रही है बहुत। वीकनेस के साथ कोई और सिम्टम्स तो नहीं है ना? नहीं, सिम्टम्स कुछ नहीं मैम, सिर्फ सेकंड डोज लगाया तब से फिर फीवर रहा, 2 दिन फीवर रहा। उसके बाद पैरासिटामोल गोली जो दिए से डॉक्टर ने वो वही खाया, आराम भी हो गया, पर अभी वीकनेस बहुत है मैम। ठीक है, अभी भी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, पर ऐसे बहुत केसेस मैंने देखे कि लोग वैक्सीन लगवाने जाते हैं ना, वहां पे उनको कोविड हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें कोविड का एक्सपोजर का भी रिस्क रहता है, तो उसके बाद कोविड हो जाता है। बट आपकी मॉम को अभी कोविड के सिम्टम्स नहीं लग रहे हैं? सिम्टम्स नहीं। तो थोड़ा टाइम दो, ठीक हो जाएगा अपने आप। तो उसके लिए कोई प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, गोली वगैरह कुछ? कोई प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं, उसके साथ उनको कोई और सिम्टम, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। हेलो, ठीक है मैम। आशुतोष नेक्स्ट प्लीज। हेलो आशुतोष, हाँ बोलिए आप। एक्चुअली सर, करीब मुझे 6-7 साल से एलर्जी की प्रॉब्लम थी, तो मुझे जुकाम हो जाता है। अच्छा।
ठीक हो गया था बीच में, भी पिछले साल फरवरी से फिर से वो मतलब जुकाम हो रही है, जुकाम होती है ठीक हो जाती है, फिर 3-4 दिन बाद होती है, फिर ठीक हो जाती है। उसकी वजह से अभी मतलब गले में खराश टाइप खुश्की खुश्की सी बनी रहती है। अच्छा, तो आप मतलब आपको एलर्जीज ही है, इतने सालों से हो रही है? और कभी पर्टिकुलर सीजन में होती है, टाइम होता है उसका, उसी नहीं टाइम नहीं पे? मैडम, कोई टाइम नहीं, कभी भी मतलब जैसे अभी 2-3 दिन पहले हुई थी, अभी ठीक है, फिर किसी दिन 1 आध दिन ऐसे हो जाएगी 2-3 दिन के लिए, फिर वो ठीक हो जाए, सिट्राजिन ले लेते हैं तो ठीक हो जाती है। हाँ, तो आपको बस एलर्जीज ही है और कुछ नहीं है। और जैसे आप बोल रहे हैं सेट्रोजिन। गले में खुश्की सी रहती है, खराश सी बनी रहती है, बाकी बुखार वगैरह तो आता नहीं है। हाँ, पर वो एलर्जीज ही है ना। अगर सेट्रोजिन से भी आपके सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं, मतलब क्लियरली एलर्जिक है। तो क्या मैडम ये सिट्राजिन जारी रखनी चाहिए, कोई अल्टरनेट ट्राई करना चाहिए? नहीं, देखो, सेट्रोजिन अगर वो काम कर रही है तो वो अच्छी दवाई है। सेट्रोजिन रात को लिया करो, ताकि आपको उसमें थोड़ा सिडेशन होता है, थोड़ी रात को लिया करो। यहाँ पे हम काफी टाइम सेट्रोजिन रेकमेंड करते हैं, तो कई लोग तो हर रोज भी लेते हैं अगर वो सीजन होती है उस टाइम पे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर काम कर रही है तो वो ही जारी रखो सेट्रोजिन। तो मैडम वही एक्चुअली मुझे डाउट था, वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं, तो मुझे लगा कि कहीं इसकी वजह से तो फिर नहीं हो रहा है। नहीं कोई बात नहीं। नीरज गुप्ता आप नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, बट नथिंग। हमारे पास काफी लोग हैं, तो हमारे को सबको अटेंड करना है, तो प्लीज अपना शॉर्ट क्वेश्चन पूछिए ताकि हम कन्वर्सेशन में टाइम वेस्ट नहीं करें। नीरज गुप्ता बोलिए आप। जी, एक सेकंड, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट मुझे है ना हॉस्पिटल जाना है, तो मनदीप जी टेक ओवर कर रहे हैं अभी, अब से नेक्स्ट 15 मिनट। तो ठीक है डॉक्टर पूजा पटेल को हम थैंक यू बोलते हैं आज के लिए, और मनदीप जी हमारे साथ, डॉक्टर मनदीप ओबेरॉय हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे और जब तक के लिए 8 से 9। सो ठीक है, थैंक यू पूजा जी। एंड डॉक्टर मनदीप ओबेरॉय हमारे साथ कंटिन्यू है। आप नेक्स्ट कॉलर नीरज गुप्ता प्लीज बोलिए आप। नीरज जी बोलिए आप, आपकी आवाज नहीं आ रही। नीरज आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक्रोफोन सही करिए। सर मैं बात कर सकता हूँ क्या? हाँ करिए। कौन बोल रहे हैं? रेडमी बोलिए मुझे प्लीज। मैं सर नितिन कपूर बोल रहा हूँ। हाँ नितिन जी बोलिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस। हेलो। हाँ बोलिए नितिन जी। हाँ नितिन जी बोलिए। सर एक्चुअली क्या है कि मुझे अभी 24 तारीख को कोविड पॉजिटिव हुआ था मैं, और आज की डेट में तो अभी ऑक्सी लेवल वगैरह सारा कुछ ठीक है, लेकिन सर चेस्ट में ना हैवीनेस बहुत ज्यादा लग रही है मुझे अभी। ये चीज जो है ये आपकी 2 से 4 हफ्ते तक रह सकती है। अगर कोई फीवर नहीं है, ब्रीदिंग ठीक है, फिर भी चलना फिरना शुरू करो जितना बॉडी टॉलरेट कर सकती है, पर इसको अपना टाइम दो, ये टाइम से ठीक हो जाएगी। ये कुछ डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा हुआ है सर, क्या मैं बता सकता हूँ आपको? सर मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। हम 8 बजे से लेके अब तक यही बोल रहे हैं, प्लीज डू नॉट टेक मेडिसिन इफ यू आर गेटिंग बेटर। प्लीज डू नॉट टेक मेडिसिन। आप लोगों को मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स ज्यादा हो रहे हैं, डिजीज आपको कोई है नहीं है। सर एक्चुअली सिटी स्कैन जब कराया था तो उसमें 12 आया था मेरा पॉइंट जो आया था, और डी डाइमर भी बढ़ा हुआ है मेरा। देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इन पहली कोई कैट स्कैन की जरूरत नहीं है। इसको आप फ्लू की बीमारी की तरह लो, वो आती है। 99% लोग अपने आप ठीक होते हैं। अब वही काम इंडिया में गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, कैट स्कैन हो रहे हैं, तुम भी कंफ्यूज हो रहे हो, तुम्हारी फैमिली भी कंफ्यूज हो रही है, एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं। लीवर में भी इन्फेक्शन बता रहे हैं। नॉर्मल है सर, ये नॉर्मल है। जब तक आपकी बॉडी ठीक हो रही है उसको ठीक होने दो, दवाइयों से खराब ना करो। तो एक अभी कॉमन सेंस यूज करो कि मैं ठीक हो रहा हूँ। इस चीज को ठीक होने में 4 से 6 हफ्ते भी लग सकते हैं, ये कोई मैजिक नहीं है। पेशेंस रखो। तो मैं अभी बिल्कुल मानता हूँ कि दवाइयां बिल्कुल बंद कर दीजिए दवाइयां, और अपना अच्छा खाइए, थोड़ा चलना फिरना शुरू करिए, योगा करो, टाइम दो बॉडी को ठीक होने के लिए। जब तक फीवर नहीं है, जब तक आप लोगों को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं है, अपनी ऑक्सीजन कभी कभी चेक कर ली 1-2 बार, बस इसको टाइम दो। करता हूँ। 95, 96, 97 ऐसे आता है।
प्लीज दवाइयां बंद कर दिए, और मैं सबको मेरी बेनती है ये, फजूल जब की तक आपको दवाइयां ना शॉर्टनेस लीजिए। ऑफ ब्रेथ नहीं हो, जब तक आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं हो, जब तक आप ठीक है, आपकी ब्रेथ ऑक्सीजन लेवल बराबर है, आप खा पी सकते हैं, तो ये जी बाकी चीजें वायरल के सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे जाते रहेंगे, तो वो सेल्फ रिकवरी तो मोड पे मुझे सर रहेंगे आप। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर कह रहा है कि बहुत ज्यादा आपका बढ़ा हुआ है, लीवर भी बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है आपका, और ब्लड में भी आपका इन्फेक्शन है, तो ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है सर। देखो अब बात ये है कि इन्फेक्शन कोविड है कि कोई और इन्फेक्शन है, ये दो अलग चीजें हैं। अगर तो हम जी कोविड की बात कर रहे हैं, कोविड ने अपना टाइम लेना है, ठीक हो जाना है। मैंने पहले भी कहा है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कोविड निमोनिया, वो निमोनिया जो है हाई ग्रेड फीवर, ब्रीदिंग, और आपका लो ऑक्सीजन लेवल, लो ऑक्सीजन भी 90 से नीचे लगातार, तो ये जी सिर्फ ये सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन है कोविड की। बाकी सारे सिम्टम टाइम लेते हैं, टाइम के साथ चले जाते हैं। सर एक चीज और, कितना टाइम लगता है इसको मतलब रिकवर होने में? 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। हर ह्यूमन बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही है। ओके ठीक है नीरज प्लीज गुप्ता, वरी ना नेक्स्ट करें। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, यू आर वेरी वेलकम। थैंक फॉर योर, थैंक यू, बाय। नीरज जी बोलिए आप। नीरज जी आपका माइक्रोफोन नहीं काम कर रहा है, आप प्लीज अपना माइक्रोफोन फिक्स करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो लीना, हाँ बोलिए नीरज, बोलिए। नीरज नहीं सर, मैं सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सिद्धार्थ, फटाफट बोलिए। जी सर, नमस्ते नीरज सर। जी आप अपना माइक्रोफोन फिक्स कर लीजिए प्लीज। सर मुझे ये पूछना था कि मेरे छोटे भाई को कोविड के सारे सिम्टम्स आ रहे थे 4-5 दिन से, तो मैंने वो उसका टेस्ट कराया, तो टेस्ट की रिपोर्ट तो कल पॉजिटिव आई है, लेकिन मैंने सिम्टम्स के को देख के पहले ही वो पैरासीटामोल वगैरह दे दिया था। तो वो सर शुरुआत के 3-4 दिन मतलब हाई फीवर थे, 102 मतलब 103 एक बार, और अभी तो कल से डाउनवर्ड ट्रेंड है, मतलब 99 ऐसा कुछ रह रहा है, ऑक्सीजन लेवल भी स्टेबल है। तो सर एरिथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल वही खा रहा है, तो और क्या कुछ इसमें कुछ करना है सर, या कुछ इसमें फर्दर कोई सजेशन? उसकी एज कितनी है? सर एज 22 ईयर ओल्ड है। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन बंद कर दीजिए। अच्छा। फीवर चेक करिए, अगर 101 से ऊपर होता है तभी उसको पैरासीटामोल दीजिए जी। ठीक खाना पीना, पानी खूब पीने दो। कल से मतलब कल से 2 बार अभी मतलब पिछले 24 घंटे में सर वो मतलब 99 को क्रॉस नहीं किया फीवर। बस ठीक, बस अपने आप रिकवरी होने दो। रिकवरी होने में 10 से 15 दिन भी लगेंगे, बट कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन ना दो, बंद कर दो उसमें एरिथ्रोमाइसिन। ओके सर, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। रीना नेक्स्ट प्लीज। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, एक्चुअली मेरे कोविड जो थे सिम्टम्स वो 16 को शुरू हुए थे, 16, 17, 18 कफ एंड कोल्ड, बट 19 से हाई फीवर 103, 104 जो कि 29 अप्रैल तक रहा। उसके बाद मुझे फीवर खत्म हो गए बट वीकनेस है, और डायरिया के सिम्टम्स मेरे इधर 5-6 दिन से डायरिया के सिम्टम्स बन गए हैं। और दूसरी चीज क्या बन गई है कि गला रात के टाइम 8 बजे के आसपास से 8-8:30 मेरा गला इतना सूखता है कि मैं एक बार में 4-4, 5-5 ग्लास पानी पी रही हूँ, और जैसे ही मैं नींद में आती हूँ तो मुझे लगता है मेरा गला बिल्कुल सूख गया, सलाइवा है ही नहीं मुंह में, तो मैं बार बार उठती हूँ और 2-2, 3-3 ग्लास पानी पीती हूँ। तो ये नॉर्मल है आफ्टर मतलब पोस्ट कोविड कंडीशन, या क्या करना होगा मुझे? आपने दवाइयाँ क्या ली थी, मुझे जस्ट फिर ब्रीफली वो बताएं। 5 दिन वही एजिथ्रोमाइसिन एंड पैरासीटामोल एंड विटामिन सी, विटामिन डी, यही कॉमनली जो इंडिया में सबको मिल रहा है वही मुझे भी मिला। ठीक है, फीवर नहीं हो रहा बिल्कुल? अब नहीं है, 29 के बाद मुझे कुछ नहीं हो रहा है। वीकनेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वाला, बट है कि गला ये जो सूख रहा है ये मतलब बहुत अनकॉमन, मतलब मैं आंख लगता है और मुझे लगता है मेरा गला मतलब घुट रहा है, अब मेरे सांस निकल जाएगी, मतलब ये फील होता है मुझे। और मैं 2-2, 3-3 ग्लास पानी पीती हूँ, फिर लेटती हूँ, फिर आधे घंटे बाद वही कंडीशन, और ये तब तक चलता है मुझे लगता है 2-2:30 बजे के बाद फिर मैं साउंड स्लीप में आ जाती हूँ उसके बाद। और ये सिर्फ रात को होता है, दिन में सोती हूँ तो दिन में नहीं होता। थोड़ा सा ना अपना जब सोते हैं ना रात को, एक आध पिल्लो एक्स्ट्रा यूज करें ताकि हेड थोड़ा सा एलिवेटेड रहे। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि कोविड में ना ये चीज हो रही है कि हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ना, जहाँ से सिक्रीशंस बनती हैं, वो अफेक्ट होते हैं, उसी के कारण हमारी स्मेल, हमारा टेस्ट जाता है। सो लगता है आपके वो हिट हुए हैं, आप अपना पानी वानी पीते रहें, इसको थोड़ा टाइम दें।
ये धीरे धीरे रिकवर होंगे और रिकवर होने में 2-3 महीने भी लग सकते हैं। अच्छा, और बर्ब्स भी मुझे बहुत बन रहा है, वो भी इवनिंग टाइम ही? हाँ नहीं, ये आपके ना सैलिवरी ग्लैंड्स अफेक्ट हुए हैं इस कोविड के कारण, इसको टाइम दीजिए। और वन मोर थिंग सर, कि मुझे और दूसरा क्या किया करें आप, जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, 3 मतलब से 4 महीने तक कि मैं तक निगेटिव हुई या नहीं हुई, ऐसा कोई जरूरी है? एब्सोल्युटली नॉट। ओके। कोविड से रिकवर होने के बाद 3 से 4 महीने तक कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता रहता है। ओके। कोविड रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। अगर सिम्टम्स बेटर हैं तो यू आर कोविड नेगेटिव, क्योंकि बॉडी में कुछ डेड वायरस भी जो पड़ी है ना, उसके कारण कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता रहता है। जी जी। तो ये ड्राइनेस जो है मेरे थ्रोट का, ये ऑटोमेटिकली मैं टाइम दूं इसको प्लीज टाइम दीजिए, और कुछ नहीं इसका करना। हाँ, कोई वरी वाली बात नहीं है, ये बहुत ओके। माइनर सा सिम्टम है, ये चला जाएगा। ओके। गणेश सैनी, यू आर नेक्स्ट। गणेश सैनी। सर, थैंक यू सो मच। गणेश सैनी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो गणेश सैनी, बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। हाँ बोलिए। जी सर, मेरी भाभी जी है, उनकी उम्र 25 साल है। तो उनका सर 3 तारीख को हमने RT-PCR करवाया था। तो रिपोर्ट 6 तारीख को आई थी, तो पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट उनकी। और फिर 6 तारीख को ही हमने उनका CT करवाया था, HR-CT। तो उनका जो स्कोर था वो 8 था, 8। और उसके साथ में डॉक्टर ने CBC और CRP करवाई थी, और CRP क्वांटिटी उस टाइम में उनकी 29.5 mgl थी। तो डॉक्टर साहब ने उन्होंने कंसल्ट दवाइयाँ दी, 5 दिन से हम दवाइयाँ ले रहे हैं। और आज मैं उनको दोबारा दिखा के आया था डॉक्टर को, तो उन्होंने दोबारा CBC और CRP करवाई है। तो CRP पर उन्होंने स्लाइड टेस्ट करवाया था, जो कि नेगेटिव आया है। तो सर, और साथ में सर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि डॉक्टर ने मुझे टैबलेट दी थी, फेविपिराविर टैबलेट 400 mg। और ये कहा था ये जो 4 टैबलेट है उसको एक साथ देनी है, 4 टैबलेट सुबह और 4 टैबलेट शाम को। और फिर अगले दिन से 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को। तो मैं ये पूछा था, जैसे 400 mg की ये टैबलेट है, और अगर 4 टैबलेट अगर एक साथ देंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा उस चीज का? पहले मुझे क्लियर करें, उनकी एज 23 है? नहीं सर, 25। कोई और तकलीफ है? नहीं सर, उनको जैसे पहले स्टार्टिंग में 6 तारीख को फीवर था, उसके बाद में फीवर बिल्कुल भी नहीं आया 4 दिन से। और सांस लेने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अभी मैं चेक करवाया था, सैचुरेशन उनका 98 था। हाँ, मतलब एक दिन पहले उनको थोड़ी सी रात को प्रॉब्लम हुई थी, तो वो प्रोनली एक्सरसाइज करवाई, उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो पहला काम करें, ये दवाइयां बंद कर दें। ठीक है सर? उनका सारी दवाइयां बंद कर दो। उनका टेम्परेचर वॉच करो। अगर उनका फीवर 101 से ऊपर नहीं, अब सुन लें मेरी बात। हाँ बस ठीक है। अगर 101 से ऊपर जाता है तभी उनको पैरासीटामोल दें। एनकरेज करें, अच्छा खाओ, खूब पानी पियो, बाकी दवाइयां सब बंद कर दो। और सर वो 5 दिन से क्वारंटाइन है, और अभी उनका 2.5 साल का बच्चा भी है। तो कितने दिन तक अब मतलब उनसे दूर रखे? मतलब 5 दिन तो उनसे दूर हो गया। अब देखो, क्वारंटाइन जो आइडियली है 14 डेज, मिनिमम 10 डेज। अगर 14 कर सकते हो तो परफेक्ट, अदरवाइज 10 दिन तो क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा। जी सर। 10 दिन तक तो आप दूसरों को इन्फेक्शन दे सकते हो। तो सर अभी 10 दिन के बाद में उनका दोबारा RT-PCR करवाएं या CT करवाएं? कुछ भी नहीं करवाना। और कोविड टेस्ट जब पॉजिटिव हो जाता है तो आपका कोविड टेस्ट 3-4 महीने तक पॉजिटिव आता रहता है। जी सर। अगर आपके सिम्टम्स नहीं है, अगर आप ठीक हो गए हैं, कोई रिपीट नहीं करवाना। और सर उनको खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, मतलब कोई बात नहीं। जब तक सांस की प्रॉब्लम नहीं है, आपने खांसी के कारण कैट स्कैन नहीं करवाने हैं। और सर खांसी के लिए उनको जो सिरप दे रखी है, बस वही देते रहे? हाँ, सिरप दे दो, उनको बोलो वो गार्गल्स कर लें, और इनको विक्स वगैरह इनकी गोलियां दे दो, चूसते रहे। हनी दे दो, चाय में हनी डाल के, ये नॉर्मल देसी नुस्खे यूज करो, कोई दवाइयां एक्स्ट्रा ना दो। उनको सर भूख नहीं लगती बिल्कुल भी? वो नॉर्मल है, क्योंकि वायरल इलनेस है, भूख चली जाती है, अपने आप वापस आएगी। थोड़ा थोड़ा हल्का नीरज गुप्ता, यू आर नेक्स्ट। सर अभी आवाज आ रही? सर हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ सर, मेरे में डायबिटिक पेशेंट है सर, और सर उनकी एज है 58। ओके। उनका सर RT-PCR नेगेटिव आया है।
और अरे सिम्टम उनकी है कि ना कोविड सिम्टम्स हैं, 3 दिन बुखार आया है, 102 तक आ गया है, फिर उनको स्टेरॉइड शुरू किया है, स्टेरॉइड शुरू करने के बाद अभी 2 दिन से फीवर नहीं है। अभी उनको आज मॉर्निंग में ऑक्सीजन 90 पहुंच गया था। तो फिर मैंने उनका सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन आया सर, उनका 17 स्कोर है। 17 और सर वो वैक्सीनेटेड है, दोनों डोज लिए हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जो स्कोर है 17 है, 17 राइट सर? 17 सर। 17 ठीक है। अच्छा, उनको स्टीरॉइड ऑलरेडी चल रहे हैं? कौन सा चल रहे हैं स्टीरॉइड्स? सर डेक्सामेथासोन। ओके, कितनी डोज दे रहे हो? सर 60 मॉर्निंग, 60 mg इवनिंग। नहीं 60 नहीं होगी, 6 होगी, 6 मिलीग्राम। नहीं सर, 8 mg की एक गोली है, तो 2 गोली बोला डॉक्टर, सुबह 2 गोली शाम को। अच्छा ओके। उनकी देखने में कैसा लग रहा है? क्या उनको लगता है कि सांस फूल रहा है? क्या उनको आप तंगी हो रही है सांस लेने में? हाँ सर, यस सर, तकलीफ हो रही है सांस लेने में। अच्छा, ऑक्सीजन का कोई अरेंजमेंट हो सकता है? ऑक्सीजन का सर थोड़ा डिफिकल्ट है बहुत। नेबुलाइजर उनका सर, जब ऑक्सीजन लेवल 90 आया तो मैं नेबुलाइजर लेके आया, नेबुलाइजर से उनका 93 हो गया। ओके, चलो आप ऐसा करो, एक तो फीवर वॉच करो उनका, ठीक है? दूसरा उनकी ऑक्सीजन नहीं, अच्छा ऑक्सीजन लगातार वॉच करो। 90 तक भी रहती है तो इतनी फिक्र करने वाली बात नहीं है। अगर 90 से नीचे जानी शुरू हो जाती है ना, तो तब आपको प्रॉब्लम हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जो डेक्सामेथासोन है उसको 8 मिलीग्राम ही दो, सिर्फ 16 ना दो। 8 मिलीग्राम सुबह, 8 मिलीग्राम शाम को, और 3 दिन के बाद सिर्फ 8 मिलीग्राम सुबह। बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स ना दो, शुगर भी उससे बहुत बढ़ जाएगी। वो सर एक्चुअली डायबिटिक है, उनको जैसे ही का नाम स्टेरॉइड देते हैं तो उनका शुगर लेवल का नाम शूट करता है ऊपर। नहीं, तभी आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। आज से डेक्सामेथासोन 8 मिलीग्राम सुबह, 8 मिलीग्राम शाम को, 3 दिन के लिए। उसके बाद 3 दिन के बाद सिर्फ 8 मिलीग्राम सुबह, बस। वो भी 3 और दिन, 6 दिन सिर्फ डेक्सामेथासोन देनी है, लगातार नहीं देनी है। यस सर। और सर वो वैक्सीनेटेड हैं, उसके बावजूद भी सर इतनी दिक्कत आ रही है। देखो वो दिक्कत ये, कब लास्ट वैक्सीन मिली थी? वैक्सीन कब मिली थी? दोनों डोज मिली है उनको, जो उनको सेकंड थी 1 महीना पहले। देखो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो वेरिएंट्स आ रहे हैं ना, वैक्सीनेशन 100% नहीं प्रोटेक्शन देती, 80-85% है, वेरिएंट्स बीच में गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसलिए उनको डेक्सामेथासोन दो, उनकी ऑक्सीजन वॉच करो। उनकी स्टिल जो सिकनेस है इतनी सीरियस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में एंटीबॉडीज हैं। तो प्लीज पैनिक ना हो जाओ, पर उनको वॉच करते रहो क्लोजली। सर इंसुलिन रिकमेंडेड है, इंसुलिन अगर शुगर शूट है तो? अगर वो क्या ले रहे थे, गोलियां ले रहे थे कि इंसुलिन ले रहे थे डायबिटीज के लिए? गोलियां ले रहे हैं सर अभी तो। कौन मेटफॉर्मिन ले रहे हैं? गोली का सर नाम मेरे याद नहीं है, तो उसका थोड़ा देख लो। अगर मैं ना चैट में अपना ईमेल शेयर कर दूंगा, मुझे डिटेल भेज देना, ठीक है? मुझे डिटेल लिख देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। ओके, शुगर चैट में ईमेल डॉक्टर साहब को शेयर किया है। यस ठीक है, ठीक। अभिषेक नेक्स्ट। Abhishek. Thank you, sir. Sir, just a quick question. Me and my family, हम रोज actually काढ़ा ले रहे हैं, रोज मतलब तुलसी का, हल्दी का, और उसमें क्लोव डाल रहे हैं, जिंजर डाल रहे हैं, एंड उसमें नींबू भी डाल रहे हैं, और उसको हम रोज ले रहे हैं। बट बिकॉज ऑफ इट एवरी वीक मेरा टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाता है, सो इट गोज टू 99.7, 99.8. Can it be because of the काढ़ा, or should I go ahead with the blood tests? आपको उसके बिना और कोई सिम्टम नहीं है? नहीं सर, उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ ना फिक्र करो, मैं सिर्फ एक सुजेस्ट करूंगा, उसमें ऐड करनी है थोड़ी अश्वगंधा डालनी शुरू कर दो। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, एंड मैं एडवाइस करूंगा सबको ये करो। ठीक है, सो आई कैन कंटिन्यू टू हैव काढ़ा सर, उसमें बिल्कुल नहीं रोकना। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। और चीजों पे पैसे वेस्ट ना करो, बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हो। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। सर अंकित। अंकित बोलिए। सर मेरी मदर हैं, वो नॉन कोविड है, और मुझे नॉन कोविड कंसल्टेशन चाहिए।
सर उनका अभी मैंने 1 मंथ पहले टेस्ट कराया था, तो उनका ग्लूकोज फास्टिंग 471 और प्लाज्मा ग्लूकोज 635 बहुत हाई आ गया था। फिर उसके बाद से डॉक्टर ने मेडिसिन चलाई। इमरजेंसी में सर मैंने जनरल फिजिशियन को ही दिखा है, क्योंकि कोई डॉक्टर बैठ नहीं रहा है इस समय अपने क्लिनिक पे। उन्होंने योगामेड दिया था, दैट इज मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड रिलीज एंड ग्लिमप्रिडिन टैबलेट, और उसके साथ में उन्होंने टेनिप्ला दिया और रोस्टेटिन ये दिया था उन्होंने दवाएं। तो ये कंटिन्यू चली। साथ में उन्होंने इंसुलिन 12 यूनिट पर डे लगाने को कहा था। फिर इसके बाद मैंने सर कंटिन्यू किया इसे, और डेली मैंने रीडिंग देखा, और 19 को करीबन 12-15 दिन लगने के बाद से फास्टिंग 126 एंड पीपी 144 आ गया। फिर उसके बाद से मैंने डॉक्टर को दोबारा दिखाया, तो डॉक्टर ने मेटफॉर्मिन को मॉर्निंग में जो हाफ टेबलेट दे रहा था मैं, वो उसको मॉर्निंग वाला बंद कर दिया, और नाइट में उन्होंने सिर्फ हाफ टेबलेट देने को कहा, और मॉर्निंग में टेनिप्ला और रोस्टेटिन ये 2 चल रही थी ऑलरेडी। फिर उसके बाद मैंने जब चेक किया तो 103, 189, 110, 203 इतना आया। फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने की मैंने बहुत कोशिश की, बट सर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि आप इवनिंग में मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आधी टैबलेट दे दीजिए, और मॉर्निंग में जो टेनिप्ला चल रही थी, दैट इज टेनिलिजिप्टिन, उसको बंद करके उसकी जगह हिमालय का डायबेकॉन डीएस चला। अंकित आपका क्वेश्चन पूछिए, आप डॉक्टर का क्वेश्चन पूछिए, आपका क्वेश्चन क्या है? अंकित प्लीज, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। सर बताइए, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आप बहुत टाइम ले रहे हैं प्लीज। जी सर, तो ये डायबेकॉन मैं मॉर्निंग में अभी दे रहा हूँ, और इवनिंग में मैं मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आधी टैबलेट दे रहा हूँ, और आज मैंने चेक किया तो फास्टिंग इनका 120 और पीपी 168 है। ये मैं 2 दिन से दे रहा हूँ। तो क्या मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन और ये एलोपैथिक दोनों साथ में? मेरी सिर्फ सजेशन है, इंसुलिन की डोज कट डाउन करके 10 कर दें, और ये दोनों मेडिसिन इंसुलिन सर बंद कर दिया डॉक्टर ने, कंप्लीटली बंद कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों पे ले आए, और डाइट पे ख्याल रखें। जी, डाइट का बिल्कुल ख्याल रख रहा हूँ, और ये आयुर्वेदिक के साथ में एलोपैथिक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट अभिनव पांडे, आप बोलिए। अभिनव बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। हमारे पास 10 मोर मिनट्स हैं, प्लीज जो पूछना चाहें फास्ट पूछ लो। अभिनव अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। ऑडिबल? गुड इवनिंग सर। बोलिए। हाँ जी, बोलो। Hi sir, thank you for giving your precious time, sir. I have a question. My grandfather, he went through the CABG in 2018. Hello. And हाँ जी, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। And sir, he is 75 and he is 75 years old. Okay. Because of some traveling and traveling issues, he is not able to take the vaccination. But recently in my relation, there is an incident happened that after taking the vaccination, the person got come to the vaccination in 3 days. So he is really in fear that he don't want to take the vaccine. So what should I do? Or is it right to give him, because he went through the CABG 3 years back, sir? चलो, मैं इसका सिंपल सा आंसर ये देता हूँ आपको कि जब आपको इवन वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगती है, तो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए 15 डेज लगते हैं। उन 15 डेज में स्टिल आपका रिस्क है कि आपको कोविड हो सकता है। ओके सर। नंबर 2, वेग सिम्टम्स वैक्सीन लगने के बाद कॉमन है, जो हम फ्लू शॉट भी लेते हैं उसके बाद भी थोड़ा बहुत फीवर, बॉडी एक्स, ये चीजें होती हैं। बाकी देखो, ये वैक्सीन नहीं है। हाँ, क्या ये बिल्कुल साइड इफेक्ट फ्री है? नहीं, कुछ केस माइल्ड हो सकते हैं, कुछ सिवियर हो सकते हैं। बट अगर आप इसका फायदा और नुकसान देखो तो इसका फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है। हमें कहीं ना कहीं इसको रोकना तो है, इस वायरस को ना। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी ले सकता है आप वैक्सीन लीजिए। शेखर सुमन नेक्स्ट, एंड फिर मनोज भंडारी उसके बाद में। मनोज, शेखर सुमन आप बोलिए। अरे मेरा नंबर। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। ये म्यूट करवा दीजिए सर, सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। अभिनव, आपका क्वेश्चन हो गया है। ओके अभिनव, मेरा यही था कि अगर कोई और दिमाग में
क्वेश्चन सीरियस नहीं आ रहा तो प्लीज वैक्सीन उनको दीजिए, उनको चाहिए वैक्सीन सर। एंड ही इज, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभिनव बोलिए, 1 मिनट फटाफट बोलिए प्लीज। सर वो इकोस्पोरिन ले रहे हैं एंड ही इज टेकिंग इकोस्पोरिन एंड मेटोलॉक्स XR 25 mg। ही इज ए हाई रिस्क पेशेंट। रोकना पड़ेगा? नो, कुछ नहीं रोकना। ही इज ए हाई रिस्क पेशेंट, ही इज 75 ईयर ओल्ड। वो अगर हम बोले ना कि प्रायोरिटी वाइज ही इज इन द टॉप प्रायोरिटी, जिसको वैक्सीन मिलनी ही चाहिए। अच्छा सर। कुछ बंद नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ चालू रहेगा, सिर्फ वैक्सीन ले लो। और शायद 1-2 दिन थोड़ी दिक्कत आए पर उसकी वरी ना करो। शेखर सुमन नेक्स्ट प्लीज। सर मेरे फादर को करीब लगभग 10 दिन से फीवर आ रही है। हेलो, बोलिए शेखर, फास्ट बोलिए आप प्लीज, टाइम कम है हमारे पास। फीवर आ रही है तो मैं सर डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उनका चेकअप करवाया था, तो उन्होंने सर मेडिसिन कुछ प्रोवाइड की थी, तो मेडिसिन वो ले रहे हैं, लेकिन पैरासीटामोल 650 उनका चल रहा था सर, तो उससे उनको नॉर्मल नहीं हो रहा था। हर 6 घंटे पे आ जा रहा था उनको फीवर फिर से। तो फिर से मैं एक दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उनका भी वही लगभग निमोसिलाइड प्लस पैरासीटामोल वो चला रहे हैं, और एक साथ में एंटीबायोटिक वेनोपेट चला रहे हैं 500 mg। तो सर मुझे ये पूछा था कि सर फीवर क्या इससे कंट्रोल हो पाएगा उनका, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको फीवर के साथ कोई और सिम्टम भी है? नहीं सर, केवल फीवर है उनको। ओके, तो पहली बात तो देखो अब ये है कि उनका वो कोविड टेस्ट नहीं हो सकता? सर हो सकता है। ओके, सो देखो ना, आप देखो जो हालात हैं इंडिया के, पहली बात तो ये हमेशा सोचो कि क्या मुझे कोविड है। अगर कोविड टेस्ट इजीली हो सकता है तो कोविड टेस्ट करवाओ। दूसरा, उनको आइसोलेट कर दो। आप लोग दिमाग में सोच ही लो कि कोविड हो सकता है, तो उनकी कंप्लीट आइसोलेशन कर दो। सिर्फ अकेला फीवर जो है वो 8-10 दिन 12 दिन चल सकता है। अगर फीवर 101 से ऊपर जाता है उनको पैरासीटामोल दे दो, अदरवाइज वो भी ना दो, वो लगातार ना देते रहो। खाने पीने का ख्याल रखो। कोई और सिम्टम है, कभी कभार ऑक्सीजन चेक कर सकते हो, जरूर चेक कर लो, बट और चीजें बिल्कुल फजूल की दवाइयां ना दें आप उनको। सर तो ये फीवर की दवा पैरासीटामोल नहीं देना है, सिर्फ पैरासीटामोल देना है, केवल वो भी अगर फीवर 101 से ऊपर जाता है तो, अदरवाइज और अगर 100 रहता है सर, 100 से बिलो रहता है तो फिर क्या करना है? बॉडी को फाइट करने दो। बॉडी खुद भी तो फाइट कर रही है ना। ओके, हाँ, ये कुछ नहीं करना। ठीक है, मनोज भंडारी नेक्स्ट। सर मेरे फादर को कोविड का भी मैंने दिया, क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट के लिए दिया, लेकिन कोविड है क्योंकि हमारे जो रिलेटिव यहाँ गए थे उनको कोविड आया है, तो उनको 3 मई को फीवर हुआ था, और 5 मई के बाद 8 मई को सीटी स्कैन कराया, CRP 6 आया था, और उसको रेट सीटी स्कैन का 8 आया था। तो अभी हम जब मेजर करें ऑक्सीजन लेवल 94 93 आ रहा है, और वीकनेस है, और 102 फीवर मैक्सिमम, पैरासीटामोल लेके डाउन हो जाता है। तो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि डॉक्टर से हम जब मिले तो डॉक्टर ने, हमने बोला 5 दिन का कोर्स हो गया, फिर हमारा उन्होंने बोला सेम वो जो कॉमन कोविड का कोर्स डॉक्सी वो कंटिन्यू करवा। और सर इस बीच मैं उनको आने ले गया, तो वहां से मुझे भी अभी फीवर आ गया अभी कल से, तो मुझे भी लग रहा है सस्पेक्ट कि मैं वाइफ और मैं भी दोनों कोविड लग गया हमको भी पॉजिटिव। तो सर अभी हमको RT-PCR कराने जाना चाहिए दोबारा? तो अगर इजीली हो सकता है, देखो चांसेस हैं कि आप, मेरे को लगा वो भीड़ में जल्दी हुआ है। ओके, सो आप देखो पहली बात तो ये है कि अगेन, पहली बात तो ये है, अस्यूम करके चलो कि आपको कोविड है, अपने आप को आइसोलेट कर लो। अगर कोविड टेस्ट इजीली हो सकता है करवा लो। अपने फादर का भी वो जो मेडिसिन दे रहे हो बंद कर दो, 5 दिन दे दिया है वो बहुत है, अब बंद कर दो। उनकी ऑक्सीजन ठीक है, लो ग्रेड फीवर चल रहा है, चलने दो। वही जो मैंने पहले बोला है, अगर फीवर हाई जाता है तभी ट्रीट करो पैरासीटामोल से, बाकी सब दवाइयां बंद कर दो। अच्छा खाओ, आराम करो, खूब पानी पियो, इस चीज को 10 से 15 दिन दो हील होने के लिए। और सेम चीज अपने आप पे अप्लाई करो, मिनिमम 10 दिन के लिए खुद को आइसोलेट करो। कुछ नहीं करना, ये कोविड पैक लेने प्लीज। सर हम ऑलरेडी कोविड मेडिसिन ले रहे हैं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है सर। ये इनका कोई फायदा नहीं कोविड पैक्स का, बंद कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक। बॉडी को फाइट करने दो, बॉडी को ठीक होने दो, बॉडी को हील होने दो। ठीक है, थैंक यू।
मनोज जी, डॉक्टर साहब बोलते जा रहे हैं कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखिए। ऑक्सीजन लेवल आपका अगर 90 से बिलो आता है तो आपको चिंता करने की जरूरत है, तो आप अपने हॉस्पिटल में जाइए और कंसल्ट करिए। अदरवाइज ज्यादा मेडिकेशंस नहीं लीजिए और अपने रेगुलर बॉडी को फाइट करने दीजिए। दिस विल रिकवर इन फ्यू वीक्स। नेक्स्ट प्लीज। जीपी आप बोलिए। जी डॉक्टर मनदीप, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाँ जी बोलिए। हाँ जी डॉक्टर जी, मैं आप ना पंजाबी में बात कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी 3 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ। ਤੇ ਅੱਜ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਂਸੀ ਐਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਸ਼ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਫੀਵਰ नहीं, कोई फीवर नहीं, वैसे भी मतलब कोई खांसी नहीं हो रही, कुछ साह लेने नहीं, की प्रॉब्लम नहीं आ रही? नहीं 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 नहीं। ओके, नहीं ਇਹਨੂੰ 1-2 दिन ਹੋਰ ਵਾਚ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਗਾਰਗਲਸ ਕਰੋ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਦੇ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੈ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਡਰਾਈਨੈਸ ਆਫ ਮਾਊਥ, ਡਰਾਈਨੈਸ ਆਫ ਥ੍ਰੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਕਾਮਨ ਥਿੰਗ। बाकी एनर्जी पूरी है। हाँ हाँ ठीक है। 5-7 दिन लगेंगे, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣਾ शुरू हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। हमारे पास खाली 5 more मिनट हैं, तो जो भी बोलना चाहें प्लीज फास्ट आ जाएं। ओनली 5 more minutes, विल टेक 3 more people to बोलिए जी। हु इज नेक्स्ट? अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मेरी वाइफ थोड़ी एलर्जिक है, पिछले 10-15 सालों से एलर्जिक है, और उनका अभी कोविड टेस्ट कराया था मैंने 22 को, जबकि फर्स्ट सिम्टम आया था 19 को, और सिटी वैल्यू एन जिन 22 एंड ORF 1 AB 20 आया था। तो अभी जब नेक्स्ट कभी कभी सुबह में भी छींके वगैरह आने लगती हैं, तो उनको मोन्टेक्स एलसी देते हैं। तो ये क्या कंटिन्यू देना ठीक है, या फिर ये डाउट कैसे क्लियर होगा कि कोविड ठीक हो गया है या एलर्जी का ही है? अच्छा, अब मेरे क्वेश्चन ये है, उनको कोई फीवर, कॉफ या ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है? नहीं सर, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। ओके, ओनली उनको 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, सो कोविड पार्ट इज ओवर। ठीक है। अब उनको रेगुलर एलर्जिक सिम्टम हो रहे हैं, उसके लिए उनको 2-3 हफ्ते एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस देते रहो, उसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा सर, उनको ऑफिस जाने के लिए अगर टेस्ट कराना पड़ा तो ये सेम लैब से टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये एंजिन और ऐसा कुछ सिस्टम है क्या? देखो रिपीट टेस्ट, देखो मैं रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, क्योंकि रिपीट टेस्ट शायद 1-2 महीने 3 महीने तक पॉजिटिव रहे। नहीं सर, ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस के लिए चाहिए। तो फिर तो टेस्ट करवा लो, जिस भी लैब से हो सकता है। किसी से भी करा सकते हैं या सेम? हाँ, किसी से नहीं, कोई हर जगह सेम टेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हम लोग अमेरिका में है, इंडिया में कहाँ टेस्ट हो रहे हैं हमें नहीं मालूम है, हम लोग यहाँ से आपको गाइडेंस कर सकते हैं। नहीं बाकी वहाँ पे लोकल नहीं, कोई ऑथेंटिक लैब से करवा ले, ऑथेंटिक लैब से करवा ले, बाकी हर जगह देखो प्रोसीजर सेम है टेस्ट का। नहीं राइट सर, मैं जस्ट पूछ ये रहा था कि जैसे इसमें 1 एन जीन और ORF 1 भी किसी का ई जीन आता है, देखो तो वो डिफरेंस नहीं, एज लॉन्ग एज PCR टेस्ट हो रहा है, PCR करवाना है, रैपिड नहीं करवाना। ओके सर, ओके ठीक है ना। थैंक यू सर। अभी नेक्स्ट टाइम कभी आप ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ बोलिए प्लीज, अपने आप अनम्यूट करिए। अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज, आपका आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। आवाज? राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए राजेंद्र सिंह जी। हाँ सर, मेरी एज 65 है सर जी। मैंने एक डोज लगा चुका हूँ इसका वैक्सीन का, और मेरे लड़के को पहले कोविड-19 पॉजिटिव आया था, तो मैं उसको डॉक्टर के पास जाता रहा, तो मुझे भी पॉजिटिव हो गया। तो मेरा जो है क्या नाम, CT स्कैन में स्कोर आया 14 जी 4। ठीक है सर। आपको सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स बताएं। सिम्टम्स नहीं सर, एक तो मेरे को पहले फीवर आया, फीवर आने के बाद मुझे फिर खांसी भी हुई, खांसी आने के बाद मुझे फिर जो है भूख लगनी बंद हो गई, टेस्ट चला गया, और उसके अलावा फिर मुझे जो है फीवर तो लगातार आता रहा, लेकिन मैंने पैरासीटामोल लेते रहा, फीवर तो कुछ दिन चला गया।
लेकिन अभी फीवर जो है मेरा बिलो 99 रह रहा है, बदन टूट रहा है, तो मैं पट्टी कर देता हूँ पीले कपड़े। ठीक है जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी। इसको बस टाइम दें, कोई दवाइयां ना लें, जस्ट ये अपना टाइम 1-2 हफ्ते का लेगा, उसके बाद धीरे धीरे सिम्टम चले जाने शुरू हो जाएंगे। मेरे को फेविफ्लू 18 mg ये इस तरह की दवाइयां उसने लिखी हैं, काफी हैवी डोज हैं। सब बंद कर दीजिए, दवाइयां सब बंद कर दीजिए प्लीज, कोई दवा ना लें। सिर्फ दिन खाली मेडिसिन आप यूज करेंगे जो पैरासिटामोल है, वो भी अगर फीवर 101 से ऊपर होगा तो, अदरवाइज प्लीज दवाइयां मेरे को फीवर है 99 फीवर है, से ज्यादा नहीं है अभी, तो मैं वो भी बंद कर देता हूँ। प्लीज सभी दवाइयां बंद कर दीजिए। आपका ऑक्सीजन लेवल चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन है। मेरा अभी 2-3 दिन से तो 91 और 93 के बीच में आ रहा है, लेकिन सुबह सुबह मेरा 85-86 तक भी आ जाता है जब मैं आपको कोई लंग्स की प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई लंग्स में वही मैंने सीटी स्कैन में मेरा जो है जो आया था नॉन केस ऑफ कोविड-19 और आज पंकज आपको एक बार म्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ, सीटी सेवेरिटी स्कोर मेरा जो था, सेवेरिटी स्कोर आया था 14/25। ओके, जब आप 20 कदम चलते हो आपकी सांस फूलती है? जब मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ उस टाइम फूलती सांस, अगर मैं प्लेन एरिया में चल रहा हूँ तो उतना नहीं महसूस होता, लेकिन खांसी आने के बाद सांस बहुत ज्यादा फूलने लगती है। आपकी मेडिसिन में डेक्सामेथासोन है, डेक्सोना? हाँ, डेक्सामेथासोन मैं ले रहा हूँ सर। कितने मिलीग्राम ले रहे हो? सर ये जो है इसमें नजर नहीं आ रहा। अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। ये है सर, ये नहीं, कितने मिलीग्राम है मुझे बता दें आप। कितने मिलीग्राम है पढ़ के बताइए। नजर ही नहीं आ रहा, एक्चुअली फट गया है सारा, मैं ले रहा हूँ। तो आप चैट बॉक्स में डॉक्टर साहब का ईमेल है, आप डॉक्टर साहब को ईमेल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जी ठीक है सर, ठीक है जी, मुझे आप ईमेल डाल दें, मैं आपको वापस आप ईमेल डाल दिए, डॉक्टर साहब को कंसल्ट कर लेंगे। और हम लास्ट कॉलर लेते हैं। और कोई पूछना चाहता है? लास्ट पंकज आप लास्ट आए हैं, शायद आपको कुछ पूछना है। और कोई है? नहीं तो हम ये आज का सेशन एंड करते हैं। इसके अलावा सर मैं आपका हाँ सर, एक बोलिए। परफिनेक्स 600 किसी ने सजेस्ट करी थी डॉक्टर ने, परफिनेक्स 600। नहीं, वो उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है जी। नहीं, इसको हटा देता हूँ सर जी। और ये मुझे पता नहीं चल रहा। आप मुझे ईमेल में सब नेम्स और उसके मिलीग्राम्स भेज देना, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ओके सर। डेक्सामेथासोन आपको चाहिए? डॉक्सासिक्लिन जो है ये 100 mg लिखी है सर, 100 mg ली है। डॉक्सासाइक्लिन हाँ, डॉक्सासाइक्लिन 100 mg। ओके, ये कितनी बार ले रहे हैं दिन में? ये सर 1 टैबलेट ट्वाइस। ओके, कितने दिन से ले रहे हैं? अभी 5 दिन से ले रहा हूँ सर। सिर्फ 2 दिन और लेके इसको बंद कर दें। इसको भी बंद कर दूं सर? 2 दिन ले, 2 दिन ले, उसके बाद बंद कर दें। हाँ सर। और एक डॉक्टर से मैंने सर्च किया, उन्होंने तो बुखार निकल रहा, मैप्टेल लिख दिया, तो मैप्टेल भी खाली मैंने। एस्पिरिन गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टैबलेट ये भी ली 150। फिर जब बुखार निकला तो अल्ट्रासेट ली, तो अल्ट्रासेट से थोड़ा सा ये है कि बुखार कंट्रोल आया 99 के नीचे, 98 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है ऑलवेज। तो अल्ट्रासेट बंद कर दें। आप सिंपल जो पैरासिटामोल होती है वही यूज करें बुखार के लिए, अल्ट्रासेट न यूज करें। पैरासिटामोल 650 mg ली मैंने सर, पूरी कम से कम 3-4 पत्ते खा लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, अल्ट्रासेट में भी पैरासिटामोल ही है। जी सर। हाँ, तो मैं नाउ आई शुड स्टॉप पैरासिटामोल आल्सो अगर जरूरत पड़ेगी। और मेड्रोल की दवाई दी थी, इसकी क्या नाम से क्या कहते हैं सर इसके लिए, जो बुखार के लिए उतरने के लिए मेड्रोल 16 mg 8 mg फिर 8 mg। हाँ, तो फिर आप खुद देखो, 2 तरह का स्टीरॉइड ले रहे हो, मेड्रोल भी ले रहे हो और डेक्सामेथासोन भी ले रहे हो। मेड्रोल को बंद करो प्लीज। हाँ, मेड्रोल बंद कर देता हूँ सर। ओके सर। अच्छा, दोनों एक ही चीज है? सेम, यही तो प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को कॉकटेल्स मिल रही है जिनकी जरूरत ही नहीं है कोई। थैंक यू आपको सर। मेडिसिन के इफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं, बीमारी के इफेक्ट कम आ रहे हैं।
अरे सर कभी कभी मैं 8-8 गोलियां 10-10 गोलियां खा रहा था बीच में, तो नो अब बंद कर दी मैंने। प्लीज प्लीज, सिर्फ डॉक्सीसाइक्लिन, डेक्सामेथासोन बस। ओके सर, ठीक है मेडरोल जी, शुड स्टॉप। बिल्कुल। ओके ठीक है, हमारे पास एक लास्ट है खाली, पंकज कुमार, एंड उसके बाद हम कॉल एंड करेंगे। प्लीज पंकज, आपको पूछना है? नहीं है पंकज। तो डॉक्टर साहब आज का सेशन हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मनदीप ओबेरॉय और आज पूजा पटेल हमारे साथ थी। हाँ जी बोलिए, कौन? बोलना चाहता हूँ। हाँ अशोक जी हमारे साथ है लाइन पे। अशोक जी प्लीज आप बोलिए। जी जी दीपक जी, एक बार फिर से डॉक्टर ओबराय और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले मैं कर दूं, आप लोग जो देश के लिए, देशवासियों के लिए कर रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ 2-3 आज कहना चाहता हूँ। एक तो हमारे साथ आज 5 शख्सियत हमारे साथ इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं। मैं सिर्फ उनका परिचय देना चाहता हूँ। हाँ जी प्लीज। डॉक्टर सुभाष अग्रवाल जी हैं। सुभाष हाँ अग्रवाल जी। जो हमारे साथ जुड़े, वो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, देश के सबसे बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। इन्होंने इतनी ज्यादा आरटीआई, सबसे ज्यादा आरटीआई और सबसे सटीक आरटीआई, पीएम को लेकर के, पीएमओ को लेकर के, राष्ट्रपति भवन को लेकर के, मतलब आप सोचिए कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन सुभाष जी किसी ना किसी अखबार में, किसी ना किसी आरटीआई जो जो पब्लिक कॉज से जुड़ी रहती है, उन्होंने देश में बहुत बड़े बड़े सुधार किए हैं, बहुत बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रहा था कि हमारे साथ ऐसी शख्सियत भी आज हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और लग रहा है धीरे धीरे कि हम लोग वास्तव में देश के लिए बहुत बड़ा काम। सुभाष जी 2 मिनट आप कुछ कहना चाहेंगे? फिर मैं एक बार सुभाष जी को हम बार बार थैंक यू बोलते हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, इंडिया के लिए, और ये कंटिन्यू करते रहिए। और सुभाष जी आप आगे ऐसे किसी लोगों को तैयार करिए जो आगे आपका काम कंटिन्यू कर सके, और अमेरिका से हम लोग बैठ के कुछ कर सकते हैं आपके लिए, तो हमारे बताइए प्लीज। अशोक जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। सुभाष जी आप बोलना चाहते हैं प्लीज? मैं सुभाष जी को अनम्यूट करता हूँ। सुभाष जी आपको अनम्यूट किया हमने आपको, शायद वो फोन पे हैं। हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। हमने आपको अनम्यूट किया, आप अनम्यूट करिए अपने आप को सुभाष जी प्लीज। हाँ सर बोलिए। अशोक जी ने आपके बारे में बहुत अच्छा बोला है, और आपने बोला बहुत आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और आपने काफी बड़े बड़े काम किए हैं इंडिया में सुधार के लिए। तो हम आपको और हमारे अमेरिका से बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं, और आप ये करते रहिए, और आप नए लोगों को तैयार करिए। और हमारे से अमेरिका से हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए, तो प्लीज बताइए। हमारे पास, हम एनआरआई फेडरेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, और हम लोग जो भी कर सकते हैं हम लोग तैयार हैं यहाँ से करने के लिए। बोलूं जी, अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया ये इंटरेक्शन करवाया। और डॉक्टर मनदीप ओबराय और डॉक्टर पूजा पटेल दोनों ने तन्मयता से जवाब दिया है पूरी, और हमारे इंडियन व्यूअर्स के लिए इतना बढ़िया काम किया। थैंक यू वेरी मच ऑल। सुभाष जी थैंक यू। और मैं मनदीप जी, डॉक्टर मनदीप के लिए एक बात, डॉक्टर मनदीप को सुन रहा था, उन्होंने बहुत सटीक बात कही कि हम लोग दवा से ज्यादा 2 चीजों से परेशान, मतलब हम लोग बीमारी से ज्यादा 2 चीजों से परेशान है। एक तो दवाइयां बहुत खा रहे हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर्स बहुत दवाइयां प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और दूसरा चीज जो है ना, पैनिक। और डॉक्टर साहब ने बहुत सरलता से बहुत सरल उपाय बताए। डॉक्टर मनदीप बहुत बहुत शुक्रिया। और दीपक भाई एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और हम इसको आपके मार्गदर्शन में और आपके सहयोग से इसको और भी गरीब लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उसके लिए भी मैं लगातार सोच रहा हूँ। बहुत जल्द इसको ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग जो बिल्कुल डॉक्टर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनदीप, डॉक्टर पटेल। बिल्कुल, और कल हम सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, और सेम पासवर्ड, सेम लॉगिन के साथ वापस सेम टाइम पे अवेलेबल रहेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर मनदीप या और भी कोई डॉक्टर जो अवेलेबल हो सकेंगे। तो आज डॉक्टर मनदीप पूरी रात काम करते हैं इंटरनेट में, और फिर भी इमरजेंसी पे हमेशा सुबह अवेलेबल रहे, तो हम इनका बार बार थैंक यू बोलते हैं। डॉक्टर साहब आप बोलना चाहेंगे कुछ?
नहीं जी, थैंक यू जी अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आई थिंक ये एक एफर्ट कर रहे हैं, एक अपनी मातृभूमि के लिए छोटा सा पार्ट प्ले कर रहे हैं। सो इसको जितना एक्सपेंड कर सकते हो, खासकर जिन दिनों पे मैं होता हूँ ना, अगर हम पंजाब वगैरह में भी वहां से लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि लोग अपने क्वेश्चन रेज करें, तो देखो जी, आपकी प्लीज योर सजेशंस आर वेलकम, वी कैन ऑलवेज मेक इट बेटर। जरूर सर, बिल्कुल। हम पंजाब का हमारे साथ क्योंकि मैं पंजाबी बोल सकता हूँ ना, तो वो अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा यही है, जितना उसको ब्रॉडन कर लें, चलो जितने लोग इन्वॉल्व हो सके उतना ही अच्छा है। ठीक है सर, ठीक है। हमारे साथ अशोक जी साउथ के भी डॉक्टर्स हैं, तो अगर साउथ इंडियन में भी हम लोग उसको एक्सपेंड करना चाहे और उस लैंग्वेज में, तो वो भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। वो एक ऐसा सेशन सेपरेटली भी हम कर सकते हैं, पंजाबी साउथ इंडियन में या गुजराती में, जो भी अगर आप। ठीक है, मैं आपसे डिस्कस करके उसको भी मैं करता हूँ जल्दी। 6-7 डॉक्टर है तेलुगु हमारे पास, उनका है कि वो तेलुगु बोल सकते हैं। सो वही हम सोच रहे थे कि उसका अगर अलग सेशन, उस रीजनल सेशन हो जाए, अगर पॉसिबल है तो। बिल्कुल है, मैं इसको काम करता हूँ किसी तेलुगु भाषी से बात करके, तो ठीक है जी, वो करवाता हूँ जल्दी। ठीक है। सुभाष अग्रवाल साहब, थैंक यू वेरी मच। हम अमेरिका से आपके लिए कुछ कर सकते हैं या कोई भी, तो हमारे को प्लीज बताइएगा जरूर से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। आज के नमस्ते जी। नमस्कार।